क्या हाल है भाई? कैसे हो? पीले पड़े हैं। तुम कहां से हो? मैं यहां से हूं। खाली टाइम मिलते लग जाते हो एकदम है। अब ये भी क्लियर है? ये भी क्लियर? पहले बड़े आवाज में। पहले ये बताओ तुम कहां से हो? सुनील, वेयर आर यू फ्रॉम? बबीता पूछ रही है। सुनील बबीता से पूछ रहे हैं। यही कर लो यहां करके। फिर आके रुकेंगे यहाँ, आधे घंटे पहले आके यहाँ बैठ जाएंगे पहले से ही। आज तो बताएगी कहां से। तुमका जीवन कोई काम नहीं है क्या? इतने खाली हो। एक दो पेज भेजेंगे, वही टाइप कर, क्वेश्चन टाइप कर दिया करो। मैं इतने खाली है तो है? इतने खाली तो क्वेश्चन टाइप कर दिया करो मेरे लिए। गजब बेइज्जती है यार। चलो स्टार्ट करें भाई। अल्फा चीयर वाली जनता आ चुकी है। 4 जनवरी से कितने लोग नए जुड़े हुए आज भैया? चलिए, जो जनता नहीं जुड़ी है वो लोग ए लिखेंगे, जो पुरानी वाली जनता है वो लोग बी लिखेंगे। पोल में आ जाओ, पोल में न्यू, जो आज से जुड़े हैं मेरे से, जो जो आज पहली क्लास कर रहे हैं वो लोग ए लिखेंगे पोल में, ठीक है? पुराने वाले बी। कने करेक्ट तो टिक ही नहीं किया। जानते हो, आधे जानते हो क्या सोच रहे हैं? कह रहे सर ने आंसर तो बताया नहीं इसका सही। हाइट रहते कितने सोच रहे हैं, कह रहे आंसर सर ने दिया ही नहीं है। फिर यार आंसर नहीं बताया, हम गलत से कैसे पता चलेगा? लिख तो तुम कुछ सही, गलत कैसे पता चलेगा? चलो शुरू करें। केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड पार्ट आएगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। 43% जनता ऐसा दावा कर रही है। विपुल राज कह रहे हैं यू आर रियली ऑसम सर, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। 9 का बच्चा भी समझ जाएगा। क्या बात है भाई साहब। चलो स्टार्ट करें। चलिए। ऑडियो अच्छी नहीं आ रही तो आएगी नहीं। तुम्हारे कान खराब। फिर ये माइक समझो किडनी बेच के हमने खरीदा है, उसका तुम्हें ऑडियो नहीं आ रही गुरु। अब और क्या चाहते हो? दूसरी किडनी बेच दें? फिर जिएंगे कैसे? चलो शुरू करें। हाँ भाई, कितने लोग एवी क्लियर आ रहा है? जल्दी से बता दो फटाफट। एवी क्लियर कितने लोग आ रहा है? ओके, चलो सुनो मेरी बात। एक भैया वो जो फ्री वे टू नीट है वो अपने मित्रों को बता दीजिए आप सब लोग, है ना? आपका कोई दोस्त हो जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहा हो, अगर ले पा रहा हो तो अल्फा अचीवर ने बुला लीजिए। मतलब 2 रास्ते बता रहा हूं। फ्री वे टू नीट जो कि चल रहा है प्रत्येक दिन, मेरी क्लास आती है 10:15 बजे रात को, प्रत्येक दिन। इसमें बुला लीजिए। अगर सब्सक्रिप्शन ले पा रहा तो अल्फा अचीवर में बुला लीजिए, ठीक? कहीं भी बुलाएंगे तो कोड एक ही है, जे स्टार लाइफ। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। सब लोग एक बार अंगूठा दिखा दो भाई। फ्री वे टू नीट एक बनाया गया जिसमें लोग फ्री में पढ़ पाए, ठीक है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि ये तो चलेगा ही चलेगा, ये कब तक चलेगा नहीं पता है। डिफरेंस और सुनिए, अल्फा अचीवर तब भी चलेगा जिसमें अगर एक बच्चा भी आता है। आप जो सवाल जिसने पूछा वो अगर अकेला भी आता है तो भी चलेगा। पूरा कोर्स कराएंगे। इसमें कराएंगे कि नहीं कराएंगे ये नहीं पता है। जनता कम हो जाएगी तो फिर बंद हो जाएगा। समझ पा रहे हैं?
ये अंतर है। और अंतर आपको मैं लिख के भेज दूंगा, स्लाइड बनवा दूंगा एक, ठीक है, पीपीटी अपना नंबर एसएमएस कर दिया, उस पर भेज दूंगा आपको, ठीक है। चलिए अभी पढ़ ले, पैसे जिस काम के दिए हमने वो काम कर लेते हैं। चलिए, अजय मिश्रा नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं अकेडमी पे, बीडे फ्रॉम एसबीडी कानपुर, एमबी फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, एकेएम सर जेस्टर। काम कर चुका हूं मैं आकाश में, एलन में, सर्वोत्तम में वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं, जब भी जहां पे काम किया 10 साल वर्चस्व पे काम किया। केमिस्ट्री में इंटर रह चुका हूं, लज्जा बिन पटेल, सोम अग्रवाल, वरुण कुमार, एयर फ्री 942 2016 2018 2019, बहुत सारे नीट इंस्टा पर्सनैलिटीज को मैंने ट्रेन किया है। ये मेरा रेफरल कोड है, आप तुरंत इसको लगवा सकते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र जे स्टार लाइफ, इतना फैला दीजिए इसको कि लोग एमएमटी पे भी यूज करना शुरू कर दें। चलिए स्टार्ट। आपको नहीं करनी है फ्री वाली, हाँ तो आ गए ना यहाँ पे, क्या करोगे फ्री वाली, यहां पढ़ो। चलो एक बार अंगूठा दिखा दो जितने जुड़ चुके हैं। मोल कंसेप्ट शुरू हो रहा है, पहला लेक्चर आज। ओके, चैट ऑफ हो रही है, ठीक, ओके। मोक्ष मिलेगा अंत। अब आप लोग आगे बिल्कुल शांति से यहां बैठ के सुनेंगे, चैट बंद, काम चालू। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में सुन लीजिए, उसका मैं सेकेंड पार्ट बनवा दूंगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट जैसे ही आएगा आपको सूचना मिल जाएगी, वो कर लीजिएगा, ठीक है। चैट बंद कर रहे हैं लोग, ठीक, समझ में आ गई सबको बात, ओके। मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 1, ये मैं इसलिए लिख देता हूं जिससे कोई मान लो बाद में जुड़े आपका दोस्त और उसको ढूंढने में दिक्कत हो, कौन सा 1 था कौन सा 2 था, तो मैं बहुत सिस्टमेटिक काम रखता हूं। लेक्चर नंबर 1 स्लाइड नंबर 1, कहानी यहां से शुरू होती है, ठीक है। आप कभी भी आएंगे तो आपको मतलब बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक मिलेगा। नोट्स यहीं से बनाने हैं, जो जनता नहीं जुड़ी है उसको नोट्स यहीं से बनाने हैं। मैं इतने सिस्टमेटिक नोट्स आपको यहां बनवा रहा हूं, स्लाइड बाय स्लाइड। अभी आप पढ़िए 1-1.5 घंटे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मोल कंसेप्ट में यहीं से फिजिकल केमिस्ट्री शुरू होती है, ध्यान दीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत मोल कंसेप्ट से होती है और यही सब खत्म भी हो जाता है एक तरीके से। 2 तरीकों से खत्म होता है, अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया तो सब अच्छे तरीके से खत्म हो जाता है, और अगर आपने मोल कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप समझिए मैं तब भी खत्म हो जाता है सब कुछ, इसलिए पढ़िए। तो 3 पार्टिकल से शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर आप चार्ज देखेंगे तो -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन पे जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है उतना ही एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज है, 0 कूलम। फिर जब ये तीनों व्यक्ति मिलते हैं तो इसकी जो नेक्स्ट एंटिटी बनती है उसको बोलते हैं एटम। फिर जब एटम का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा तो उनके कॉम्बिनेशन से जो उनसे बड़ी एंटिटी बनती है उसे बोलते हैं मोल, सॉरी मॉलिक्यूल। और उससे भी जो बड़ी एंटिटी है जिसमें एटम्स के कॉम्बिनेशन या बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे या बहुत सारे सेट लगे होंगे, उनको बोलेंगे मोल। तो धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर उनसे मोल की तरफ बढ़ेंगे। तो एक एक करके आपको ये वाली हायरार्की फॉलो करनी है, ठीक। हायरार्की समझ गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी, बिल्कुल बेसिक से।
बेसिक से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, समझने वाली बात क्या इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं। इसका मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को जोड़ देंगे और एक न्यूट्रॉन को ले लेंगे तो नेट चार्ज शून्य हो जाएगा, बराबर। नेट चार्ज शून्य हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव है, एक प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन पे चार्ज है नहीं। अब धीरे धीरे आप एटम की तरफ बढ़े। जब आप एटम की तरफ बढ़ेंगे तो एटम में एग्जांपल अब लेना शुरू करेंगे, जैसे कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम। ठीक, स्लाइड नंबर 2 पे चलें और एटम का डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। स्लाइड नंबर 2। अब मान लीजिए आपने कोई एटम ले लिया। जब आप किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो नीचे, जैसे आपने कार्बन लिखा तो नीचे आप लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखेंगे मास नंबर 6C12। ठीक, तो ध्यान दीजिए जो नीचे ये टर्म लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है, ऊपर जो डिजिट लिखी है वो मास नंबर है। फिर आप यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका एटॉमिक नंबर के बराबर कर दीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने तो क्या करेंगे, मास नंबर में से, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना मेरे ख्याल सब लोग जानते होंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना शुरू करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बताओ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकालें तो एटॉमिक नंबर के बराबर 6C12 की बात हो रही है। ठीक है, ये नई स्लाइड पे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा जगह कम है तो अगली स्लाइड पे चल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया और कार्बन एटम का एग्जांपल लिया 3 नंबर स्लाइड पे। तो देखिए कार्बन एटम आपने एक लिया, ऐसे कहीं रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ मिला है आपको तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक कार्बन एटम लिया है। जरा समझिए भी आपने लिया क्या है। तो आपसे पूछिए क्या लिया लेके बैठे हो, तो कहेंगे एक कार्बन एटम लेके बैठे हैं। ठीक, ओके। अच्छा, अब कहेगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो। कहेंगे इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका पता है, नीचे जो लिखा हुआ वो टर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन कैसे, एटॉमिक नंबर के बराबर 6। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 12 माइनस 6 यानी कि वो भी 6। अब मेरे को एक बात बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो 6 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को निपटा देगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है जितना एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज 6 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को निपटा देगा। और बताओ 6 न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। कोई आपसे यहां से पूछे कि बताओ नेट चार्ज कितना हो गया, तो आप नेट चार्ज क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे नेट चार्ज है 0। ठीक, 0 को लाओ। तो आपसे पूछा जाए बताओ ये कैसा है, तो आप कहेंगे, कोई पूछे ये जो आपने बना रखा है ये कैसा है, तो आप कहेंगे ये पहली बात तो न्यूट्रल है। कह रहे न्यूट्रल कैसे पता चला, नेट चार्ज 0 है। ठीक, कहेगा क्या है ये, न्यूट्रल एटम है। तो ये न्यूट्रल एटम का एग्जांपल है, और इस तरीके से आपने न्यूट्रल एटम का एग्जांपल दे दिया, नेट चार्ज 0 आ चुका है। फिर कहानी आगे बढ़ जाएगी। इतना सबको क्लियर, आसान बात। हम जहां जाते हैं गर्मी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, ये भी ठीक है। 4 नंबर पे चलिए। 4 नंबर पे चलिए। ठीक है, तो एक न्यूट्रल एटम का एग्जांपल आपने पढ़ा भी, उसके बाद आप आगे बढ़ गए, आपने ऑक्सीजन की बात करना शुरू कर दी। एक और समझ लीजिए, मान लो फटाफट आपने कहा ऑक्सीजन ले लेते हैं जल्दी से, बताओ इस बार फटाफट कर लोगे। इलेक्ट्रॉन कितने, 8। प्रोटॉन कितने, 8। सुनते जाइए, बेसिक बातें, धीरे धीरे मामला जहरीला होता जाएगा। न्यूट्रॉन कितने, 8। ठीक है, 16 माइनस 8। तो मेरे को बताना इस पे 8 इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो 8 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को निपटा देगा, नेट चार्ज 0। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, इसके ऊपर भी नेट चार्ज 0। तो ये न्यूट्रल एटम का एग्जांपल हो गया। तो हमने 2 एग्जांपल अभी तक पढ़े, दोनों न्यूट्रल एटम के एग्जांपल हो गए और नेट चार्ज इनके ऊपर 0 साबित हो गया। अब आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना लेवल। तो आपने क्या किया, इनकी खोपड़ी पे चार्ज रखना शुरू किया। अभी जो एटम्स है इनको आयंस में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, आयंस में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। जब आयंस में हम कन्वर्ट करना शुरू करेंगे तो 2 प्रकार के आयन आप बनवा सकते हैं इन दोनों से। पहला
देखिए अब हम धीरे धीरे चार्ज डेवलप करेंगे, आयंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आयंस में दो प्रकार के खेल हो सकते हैं, एक कैटायन और दूसरा एनायन। तो हम दोनों की चर्चा करते हैं, कैटायन जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन जिन पे नेगेटिव चार्ज हो। सबसे पहले चर्चा करते हैं, मान लीजिए एनायन की। सपोज मैंने ऑक्साइड ले लिया, इस बार मैंने क्या लिया देखो ध्यान से, ऑक्साइड आयन लिया हुआ है, ठीक। ऑक्साइड आयन जैसे मैं लूंगा तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप, O-2, ठीक। आपको उसके ऊपर चाहिए इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, और नेट चार्ज कैसे निकाला जाए और कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप सोचना शुरू करें तो आपके सोचने का तरीका यह होना चाहिए कि कोई भी अगर आयन बना है या कोई भी एंटिटी अगली नेक्स्ट बनी है तो वो बनी कैसे होगी, वो बनी कैसे होगी, तो बनी तो एटम से ही होगी। तो बनी जब एटम से होगी तो पहले एटम के बारे में सोचिए, कौन सा एटम इसको बना रहा है भाई, अभी कौन सा एटम इसको बना रहा है पहले ये सोचेंगे। तो कौन सा एटम इसको बना रहा है ये सोचने के लिए ऑक्सीजन के पास गया, भाई ऑक्सीजन दिख रहा है इसके अंदर, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से बना होगा। ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, 8O16, कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 8, कितने प्रोटॉन थे इसके पास, 8, कितने न्यूट्रॉन थे इसके पास, 8। फिर बताओ मेरे को क्या चाहिए, ऑक्साइड। बताओ ऑक्साइड कैसे बनेगा, इस 8O16 की खोपड़ी पे क्या आपको कोई चार्ज नजर आ रहा है, नो, कोई चार्ज लिखा नहीं इसकी खोपड़ी पे, तो बताइए इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, 0। मेरे को इसके ऊपर चार्ज चाहिए, मेरे को इसके ऊपर चार्ज चाहिए, देखो चार्ज मांगता है, कैसा चार्ज मांगता है, नेगेटिव चार्ज मांगता है ना। नेगेटिव चार्ज बताइए कब आएगा, किसी न्यूट्रल चीज पे शून्य लेके बैठी थी, नेट चार्ज 0 था उसके ऊपर। देखो इस ऑक्सीजन, इस इधर जो आप लिख रहे हैं ये क्या है, कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, इधर जो आपने लिखा हुआ है ये एक ऑक्सीजन एटम है जो कि न्यूट्रल है, जिस पे नेट चार्ज 0 है। ये बातें समझ पा रहे हैं। अब हमें चाहिए उससे O-2, तो हम क्या करें कि हमें O-2 मिल जाए, यहां से यहां जाना है हमें, तभी हमें इसका आंसर मिल पाएगा। जो सवाल हमसे ऊपर पूछा गया है इसके बारे में चर्चा करो, ठीक है। तो हम जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि ऑक्साइड बना कैसे। तो बताओ भाई ऑक्साइड बना कैसे, ऑक्साइड बना ऐसे कि ये न्यूट्रल आदमी था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है। अब कोई न्यूट्रल आदमी है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है, उसके दो रास्ते हो सकते हैं, कॉमन सेंस अगर आप लगाएं तो। केमिस्ट्री को 2 मिनट के लिए साइड कर दें, कोई न्यूट्रल आदमी है ना, जितना प्लस है उतना माइनस है, यानी कि न्यूट्रल है, तो आप उसके ऊपर चार्ज डेवलप करना है, नेगेटिव चार्ज नेट में। तो क्या करें, या तो बाहर से नेगेटिव ला करके जोड़ दें, सामान्य ज्ञान, बाहर से नेगेटिव लाके जोड़ दें तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नेट में 0 था पहले। अच्छा दूसरा, उसके अंदर का पॉजिटिव बाहर निकाल लें, उसके अंदर का पॉजिटिव बाहर निकाल लें तो भी नेगेटिव हो जाएगा भाई। तो ये 2 रास्ते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए इसके अंदर जो पॉजिटिव बाहर निकालने वाली प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं होती है। क्यों नहीं आसान होती, क्योंकि सेंटर पे बैठे होते हैं कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेंटर पे कौन बैठे होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर कौन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में छेड़छाड़ करना इजी है, लेकिन ध्यान दीजिए जो एकदम बिल्कुल कोर क्वांटिटी है, न्यूक्लियस, वो बहुत स्टेबल है, अंदर बैठा हुआ है, वहां तक पहुंच पाना उसके लिए बहुत एनर्जी लगेगी। न्यूक्लियर रिएक्शंस आप यहां करा नहीं रहे, तो बताइए यहां तक तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे ना न्यूक्लियस तक। तो इलेक्ट्रॉन में ही छेड़छाड़ होगी, जो भी छेड़छाड़ होगी, या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब मेरे को बताना, इसका मतलब मुझे निगेटिव से ही काम चलाना पड़ेगा। अगर मुझे निगेटिव चार्ज चाहिए तो मैं इलेक्ट्रॉन ही ला सकता हूं, इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई छेड़छाड़ होगी नहीं, वो सेंटर पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो बताओ कितना निगेटिव चार्ज चाहिए, 2 का। तो क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाके इसमें जोड़ दूंगा, 2 नेगेटिव एंटिटी लाके जोड़ दूंगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो भैया अगर ऐसा कर दूंगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 पहले से थे, 2 मैंने जोड़ दिए, तो बताओ क्या 10 इलेक्ट्रॉन होगा। बताओ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन क्या 8 प्रोटॉन रहेंगे। बताइए न्यूट्रॉन अभी भी क्या 8 ही रहेंगे, यस। अब मेरे को एक बात बताना, 8 न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है। अब उसके बाद बताना मेरे को कि 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या कर लेंगे, ये 8 प्रोटॉन और ये 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 थे, इसमें से 8 ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। देखो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को तो निपटा लेगा, लेकिन बताओ 2 इलेक्ट्रॉन यहां एक्सेस में बच जाएंगे क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में बच जाएंगे। वही तो ये लिखा हुआ है यहां पे, ध्यान दीजिए ये माइनस क्या बता रहा है कि निगेटिव चीज एक्सेस में बच रही है, नेट में बच रही है। 2 क्या बता रहा है कि उसकी 2 एंटिटी बच रही है, इसका मतलब वो ये बता रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में बच जा रहे हैं। कितनों को बात समझ में आई, क्लियर। अंगूठा भैया 10 सेकंड में सबका चाहिए मेरे को, 10 सेकंड के अंदर, मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूं। मैं ये नहीं कि मैं बैठा हूं जा रहे से लेट जाऊं, फिर आप अंगूठा दिखा रहे हो ऐसे कंबल से निकाल निकाल के खटाखट एकदम आइए और सटाक से लगाइए और फिर तुरंत भाग जाइए कंबल के अंदर घुस जाइए और मैं तुरंत आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। ओके छुप जाओ कंबल के अंदर, हाँ वेरी गुड, अंगूठा लगाओ भाग जाओ अंदर, यस 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 यस, ओके चलो ठीक है। इतनी इससे ज्यादा तेजी में आपको अंगूठा दिखाना है, ठीक है ना, एकदम सिस्टम हैंग हो जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, इतनी तेज दिखाइए। देखिए अंगूठे टकराने चाहिए एकदम आपस में, है ना, जोश के साथ काम करें। मतलब
तो बताओ 8 न्यूट्रॉन के पास भैया कोई चार्ज है नहीं, है ना। 8 प्रोटॉन का पॉजिटिव और 8 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव आपस में निपट लेगा, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज बच जाएगा वो इसकी खोपड़ी पे लिखा हुआ है। तो ये माइनस क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं नेट में, और ये 2 क्या बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं नेट में। नेट में शब्द देखिए, नेट में। तो मेरे को बताओ कि क्या नेट चार्ज निकालना हो तो निकाल लूंगा, किसके ऊपर, ऑन ऑक्साइड आयन। हाँ भाई, नेट चार्ज अगर ऑक्साइड के ऊपर निकालना तो कैसे निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 10 टू द पावर -19 नेगेटिव में, तो 2 के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर हो गया। सॉल्व कर लो तो आंसर आ गया -3.2 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम। क्या इतने कूलॉम का चार्ज प्रेजेंट होगा भाई, यस और नो। क्लियर इतना मामला। चले नेक्स्ट स्लाइड पे। 5 नंबर खत्म, ठीक है। 6 नंबर पे चलिए, सिस्टमैटिक चल रहा है, देख लीजिए। बिल्कुल आपको नोट्स यहीं से बनाने भाई, ठीक, आपको नोट्स यहीं से बनाने हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाना, कहीं अपडेट सेक्शन नहीं, कहीं कुछ नहीं, बस यहीं से बिल्कुल डिटेल में होगा सब कुछ। मेरे को क्लास ज्यादा लेनी पड़ सकती, लेकिन मैं कराऊंगा सब अच्छे से, ठीक है। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, आप लेट आए तो। 6 नंबर पे आइए। अब धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए 5 नंबर क्लियर, यानी कि हम लोग ने ऑक्साइड आयन समझ लिया। अब ऑक्साइड आयन समझने के बाद हम लोग अगले पे चलते हैं। ये तो एनायन हो गया, देखो। अब हम लोग कैटायन की तरफ चलते हैं, है ना, दोनों की बात करनी है। तो एनायन की बात तो हो गई भाई, अब हम लोग कैटायन की बात करना शुरू करें। मान लीजिए कोई कैटायन का एग्जाम्पल है, तो आपने Na+1 ले लिया, ठीक, सोडियम। अब बताइए सोडियम अगर आपने ले लिया, अच्छा सोडियम से पहले भी चलो एक एग्जांपल जल्दी से और बता दो, फिर आप सोडियम पे आते हैं, जिससे थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाए। मान लीजिए आपसे कहते हैं नाइट्राइड एक और ले लो भाई, एक और सवाल लगा लो जल्दी से। चलो जल्दी सुनना जरा ये वाला। कोई कहता है नाइट्राइड पे भी करके दिखा दो फटाफट। अच्छा बताना, ये वाला जो आदमी ये न्यूट्रल है क्या, ये जो ऑक्साइड लिखा आपने ये न्यूट्रल है क्या? नो, ये चार्ज्ड है। देखिए चार्ज एंटिटी है, तो आप क्या बोलेंगे, पिछली वाली एंटिटीज कैसी थी, वो न्यूट्रल थी, ये कैसी थी, न्यूट्रल थी। अभी कैसी एंटिटी चल रही है, चार्ज्ड, राइट। अब अगली वाली भी चार्ज देखो, तो कहेगा कैसे बना, कोई कहेगा कैसे बना, तो कहेंगे सोचने का तरीका वही नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन के पास जाओ तो बताओ नाइट्रोजन के पास क्या है, 7 and 14। 7 and 14 में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। प्रोटॉन कितने हैं, 7। न्यूट्रॉन कितने हैं, 7। ठीक है, तो बताइए मुझे इससे क्या चाहिए, इसके ऊपर न्यूट्रल है, नेट चार्ज 0 है, तो मुझे इससे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए नाइट्राइड है। बताओ नाइट्राइड कैसे आएगा, नेगेटिव चार्ज ऐड करा जाए, कितना नेगेटिव चार्ज ऐड करूं इसकी जिंदगी में, मैंने बता दिया आपको, इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, दो में से कोई भी काम होगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ ही होगा। तो बताइए कितना नेगेटिव चाहिए, 3 का नेगेटिव, तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो इसकी जिंदगी में, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने रहेंगे, 7। अभी भी वही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई छेड़छाड़ हो नहीं रही। अब मेरे को एक बात बताओ, 7 न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन आपस में जब निपटेंगे तो बताओ 3 इलेक्ट्रॉन के नेट में बच जाएंगे। वही तो ये लिखा हुआ देखो, माइनस क्या बता रहा है कि नेट में नेगेटिव चीज यानी कि इलेक्ट्रॉन बचेगी, 3 क्या बता रहा है कि नेट में 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो बताना मेरे को, अगर कोई पूछे कि इसके ऊपर नेट चार्ज निकाल के दिखाओ तो क्या आप बता देंगे फटाफट। इसके ऊपर कहता है नेट चार्ज निकाल के दिखाओ, तो आप कहेंगे नेट चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो बताओ क्या लिखे, -3 × 1.6 10 to the power -19 कूलम। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, आंसर कितना आएगा, 16 3 48 4.8 -4.8 10 to the power -19 कूलम। तो ठीक है, ये आंसर आ गया, आपको समझ में आ गई मेरे ख्याल से बात। एग्जाम्पल क्लियर, नेक्स्ट पे चलें फटाफट। हेलो अभी, अब एक कैटायन का कर लेते हैं, 7 नंबर स्लाइड पे आ जाइए, कैटायन का हो जाए। तो आपने 2 एनायन के लगा लिए, समझ में आने लगा मेरे ख्याल से। धीरे धीरे एकदम बढ़ते रहिए, मामला जहरीला होता जाएगा आखिरी में। सोडियम कैटायन ले लिया आपने, मान लो, है ना, Na+। आपसे कहता है इसमें समझाओ भी, ठीक, इसमें समझाना शुरू करिए, एकदम बेसिक से चलिए। अभी बड़े से बड़े सवाल आएंगे, देखिए यहीं से लगेंगे सबके सब, एकदम बेसिक से चलिए, उछल उछल के मत जाइए। तो बताना कहां सोचना शुरू करेंगे, सोडियम से। सोडियम बताओ क्या मेरे पास, 11 Na23, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने, 11। प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन
23 माइनस 11, 23 माइनस 11 यानी कि 12 बराबर नेट चार्ज 0, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अब मेरे को चाहिए क्या भैया इससे, ये तो न्यूट्रल लेके बैठा हुआ है, मेरे को बताओ इससे क्या बनाने का, मेरे को बनाने का इससे कैटायन। अब जब मुझे कैटायन बनाना है, Na+1 बनाना है, तो मेरे को प्लस चार्ज डेवलप करना है। इसी खोपड़ी में प्लस चार्ज कैसे डेवलप करूंगा, इसमें से नेगेटिव चीज को बाहर निकाल दूं। देखिए होगा क्या, इलेक्ट्रॉन ही आएगा इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, ये बात पहले ही तय हो गई है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई छेड़छाड़ होती नहीं, वो तो अंदर बैठा हुआ है चुपचाप, न्यूक्लियर रिएक्शन की चर्चा नहीं हो रही है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं, पॉजिटिव चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को भगा दिया जाए। कितने का पॉजिटिव चाहिए, एक का, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करते ही बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या 11-1 यानी कि क्या 10 हो जाएगी। बताइए प्रोटॉन की संख्या क्या अभी भी 11 है और न्यूट्रॉन अभी भी 12 है। अब जरा यहां पे बताना कि 12 न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं, ठीक, इसमें से जो 10 प्रोटॉन होंगे उसमें से ये 10 इलेक्ट्रॉन निपट लेंगे आपस में, लेकिन ध्यान दीजिए एक प्रोटॉन बच जाएगा। वो जो प्रोटॉन एक बच जाएगा वही तो यहां ऊपर खोपड़ी पे लिखा हुआ है, देखो ये प्लस क्या बता रहा है कि इस बार प्रोटॉन बचेगा इलेक्ट्रॉन नहीं। 1 क्या बता रहा है कि एक प्रोटॉन बचेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं। और अगर आपसे कहता है कि मेरे को इस पर नेट चार्ज बता दो, तो भाई साहब ये बताइए नेट चार्ज क्या आप बता देंगे फटाफट, क्या लिखेंगे इस बार नेट चार्ज, कहेंगे नेट चार्ज पहली बात तो पॉजिटिव आएगा, यस, कितना आएगा, एक प्रोटॉन के बराबर 1.6 10 टू द पावर -19 कूलॉम। यस, क्लियर मामला, चल सकते हैं आगे। बोलो भाई फटाफट अंगूठा 10 सेकंड के अंदर सब लोग, एक बार अभी तक की सारी बातें क्लियर, तो 10 सेकंड के अंदर अंगूठा दिखाई सब लोग। सब बातें हो गई अभी तक की जितनी क्लियर, जल्दी जल्दी अंगूठा फटाफट। ठीक है 8 नंबर पे चलते हैं। अब थोड़ा मामले को और कठिन करते हैं। अब देखो मामले को थोड़ा और कठिन करें अगर, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो कैटायन में बस क्या किया, जितना यहां प्लस चाहिए था उतने इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया करो। यहां पे एक का प्लस चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया, तो इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, तो 11 में से एक गया, देखो 10, प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन उतने ही, तो 10-10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन निपट लिया आपस में, तो एक प्रोटॉन बच गया, वो ये लिखा हुआ देखो +1। तो एक प्रोटॉन के बराबर का चार्ज होगा नेट में, तो नेट में एक प्रोटॉन के बराबर का चार्ज ये लिख दिया मैंने, +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। मेरे ख्याल से बात सबको समझ में आसानी से आ गई होगी। मतलब अगर थोड़ा भी यहां पे लगा है, जहां जगह दी है भगवान ने वहां कुछ दिया भी है अगर, तो हो गया होगा। ठीक है, अब 8 नंबर स्लाइड पे चलें, कहीं खाली छोड़ दिया हो तो। अब देखिए अगला पॉइंट है, हम लोग अभी देखिए एटम पे आए और एटम पे फिर हम लोगों ने चार्ज डेवलप किया। पहले हम लोग एटम को पकड़ रहे थे देखो, और एटम के ऊपर चार्ज डेवलप करना शुरू किया, इन्हीं में से कैटायन बना, इन्हीं में से एनायन बनाना शुरू कर दिया। हम लोग थोड़ा मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए मॉलिक्यूल 2 प्रकार के होते हैं। मॉलिक्यूल 2 प्रकार के, पहला जो आपको मिलेगा वो होगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा जो होगा वो होगा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ध्यान दो जरा, जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब वो सिमिलर एटम से मिलकर बनेगा, जैसे N2, N और N मिलके O2, ठीक है, H2, सेम एटम से। और हेट्रोएटॉमिक का मतलब डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट का मतलब मीथेन, CO2, अमोनिया, बराबर। तो इन दोनों की चर्चा आपको करनी है। अच्छा, कुछ लोगों को मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में समस्या होती है, तो उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, ये दोनों जो लिखे हैं ये भी मॉलिक्यूल है, और ये जो लिखे हैं ये भी मॉलिक्यूल है, तो ये कैसे मॉलिक्यूल है इधर वाले, होमो एटॉमिक, और ये कैसे मॉलिक्यूल है, ये हेट्रोएटॉमिक है। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ी समस्या होती है कि भैया मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, तो चर्चा कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। तो एक तरफ मॉलिक्यूल एक तरफ कंपाउंड। देखिए मॉलिक्यूल में अगर आप चर्चा करें तो यहां पे लिखेंगे एनी एटम। देखिए कोई भी एटम हो, उनके बीच में अगर केमिकल बॉन्ड बन गया, चाहे वो सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर हो, वो सब आपको मॉलिक्यूल देंगे। जैसे N2 एक मॉलिक्यूल है, O2 एक मॉलिक्यूल है, H2 एक मॉलिक्यूल है, CO2 भी एक मॉलिक्यूल है, मेथेन भी एक मॉलिक्यूल है, समझ पा रहे हैं, अमोनिया भी एक मॉलिक्यूल है। अब कंपाउंड पे आ जाइए, कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स होने चाहिए।
कंपाउंड में क्या होने चाहिए? डिफरेंट एटम्स, और वो एक फिक्स रेशियो में जुड़े होने चाहिए। जैसे मीथेन देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन 1:4, CO2 कार्बन ऑक्सीजन, डिफरेंट एटम्स, तो यहां डिफरेंट एटम्स ही होने चाहिए। तो अगर मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूं, जरा ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूं, क्या सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं? ट्रू और फॉल्स? मैं जो बोल रहा हूं जरा सो पोलिंग हो जाए। क्या सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं? मैं बोल रहा हूं सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं, आप बताइए ट्रू या फॉल्स। सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं। अरे भैया अरे, सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो ये सब कंपाउंड है क्या? बराबर, तो ये सब क्या मॉलिक्यूल नहीं है? है, तो सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये कक्षा 6 में पढ़ाया जाता था, मैम पढ़ाती थी, दिव्या सुलभ आयुष्मान ने सही जवाब तेज दिया है। अच्छा, लेकिन सभी मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं। सभी मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं। पोल बताइएगा जरा, सभी मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं। सभी मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं। सभी मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं। सही बात है गलत बात है? सही बात है। देखिए ये वो मॉलिक्यूल हैं जो मॉलिक्यूल तो हैं लेकिन कंपाउंड नहीं। तो सभी मॉलिक्यूल देखो, ये सब थोड़ी कंपाउंड है। देखो N2O2 और H2 ये मॉलिक्यूल है लेकिन ये कंपाउंड नहीं है। तो सभी मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते। कितने लोग बात समझ में आ गई? क्लियर मामला? अभी भैया 17% दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आपका थोड़ा भी चलता तो बात समझ में आ रही होगी। दिव्या आयुष्मान रक्षण, तब तो लग रहा है मेरे को सही किया, बता दिया। अभी गलत कर रहे हैं कई लोग भैया। अच्छा बता दिया, नहीं तो इसे तुम बाहर जाके से बातें पूछते। तो क्या बोलेंगे? देखिए कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स का होना जरूरी है। तो यहां पे क्या बोलेंगे? सभी कंपाउंड, जितने भी ये सब कंपाउंड है, लाइन लगी पड़ी है, HCl NaOH सब जितने भी कंपाउंड है, कंपाउंड बहुत सारे हैं, लाइन लगी पड़ी, वो सब क्या है? वो सब मॉलिक्यूल। देखिए कंपाउंड मॉलिक्यूल तो होते ही ना, लेकिन सारे मॉलिक्यूल, ये देखो ये वो मॉलिक्यूल है जो कंपाउंड नहीं बन पाए, लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते। कितने लोग बात समझ में आ गई भैया? एक बार अंगूठा दिखा दो इस बात पे फटाफट। यस, 9 नंबर पे चलें क्या? जल्दी से पूरा अंगूठा दिखाया करो यार, खटाखट एकदम। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ नंबर पे आ जाओ। अब देखिए 8 नंबर तक आप पहुंच गए, अब 9 नंबर पे आइए। अब मैं मॉलिक्यूल वगैरह की, अच्छा ये जो मॉलिक्यूल की आप लिस्ट बना के बैठे हैं, ये कैसे मॉलिक्यूल है? ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। तो ये ऊपर वाले कैसे हैं? ये होमोएटॉमिक है, ये ऊपर वाले तीनों। और नीचे वाले तीनों कैसे हैं? ये हेटेरोएटॉमिक है। तो मॉलिक्यूल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होमोएटॉमिक और एक हेटेरोएटॉमिक। उनमें से कंपाउंड वो बन सकते हैं जो हेटेरोएटॉमिक व्यक्ति हैं। समझ पा रहे हैं? डिफरेंट एटम्स वाले वो कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, 9 नंबर पे चलिए। अब देखिए 9 नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, कोई मॉलिक्यूल लेना शुरू करते हैं। जैसे उसने कहीं पे लिखा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो आपको समझ जाना होगा कि N2 की बात कर रहा हूं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है आपको जल्दी से, और नेट चार्ज निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले N2 बना कैसे, मैंने आपको क्या बताया था पहली स्लाइड में मैंने आपको क्या सिखाया? एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। सेम एटम कंबाइन होंगे तो होम्योटॉमिक बनेंगे, डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे तो हेटेरोटॉमिक बनेंगे। बराबर? तो एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। तो अगर आपको मॉलिक्यूल के बारे में सोचना है तो पहले एटम्स के बारे में सोचो। तो आपको N2 के बारे में सोचना है तो ये सोचो N2 बना कैसे भैया? बोला N2 बना कैसे? तो आप क्या कहोगे? एक N से बना और एक N से बना। देखो N2 कैसे बना? एक N ले लो और एक और N ले लो, 2 N ले लें, 2 N को जोड़ दें तो N2 बनेगा। बताओ एक N को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 7 and 14। दूसरे वाले को भी कैसे? 7 and 14। जरा इसमें इलेक्ट्रॉन लिखना शुरू करो भाई। अगर इलेक्ट्रॉन निकालने मेरे को तो बताना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 and 14 के पास 7, इस 7 and 14 के एटम के पास 7, दोनों को जोड़ दो तो टोटल N2 के पास कितने आ गए? 14 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? फिर बताइए इसके पास कितने हैं? 7 प्रोटॉन, इसके पास कितने हैं? 7 प्रोटॉन, दोनों से मिलकर ये बना है तो 14 प्रोटॉन इसके पास है। लो भैया ये प्रोटॉन आ गए।
फिर आपसे कहता है इसके पास 7 न्यूटन है, इसके पास कितने न्यूटन है? 7 न्यूटन है, दोनों को जोड़ दो, कितने न्यूटन आ गए? 14 न्यूटन। तो मेरे को बताना क्या मैंने इस तरीके से N2 के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल दिया। अब मेरे को बताओ N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ गया, 14 प्रोटॉन आ गया और 14 न्यूट्रॉन आ गया। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है। 14 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और 14 प्रोटॉन का पॉजिटिव एक दूसरे को निपटा देगा, तो क्या नेट चार्ज जीरो हो जाएगा? तो जरा बताना क्या N2 के ऊपर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा? और जब नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, ये कैसा है? तो कहेंगे ये न्यूट्रल है। कहेंगे और बताओ, कहेंगे न्यूट्रल है और होमो एटॉमिक है। कह रहे और बताओ, कह रहे मॉलिक्यूल है। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ, चार ऑप्शन दे दे आपसे और कहता है न्यूट्रल, होमो एटॉमिक, मॉलिक्यूल का एग्जांपल निकाल के बताओ। चार ऑप्शन दे दे तो ढूंढ के बता देंगे ये न्यूट्रल भी है और ये होमो एटॉमिक भी है और ये मॉलिक्यूल भी है। क्लियर मामला, चलते जाए आगे भैया। फिर आप 10 नंबर स्लाइड पे आ जाइए। 10 नंबर स्लाइड पे आप आएंगे, थोड़ा और कठिन कर लो। मान लो उससे कहता है अमोनिया पे आ जाओ। अब अमोनिया पे आ जाओ तो बताना अमोनिया कैसे बना है अभी। अमोनिया बना है, एक नाइट्रोजन ले लो और 3 हाइड्रोजन ले लो जोड़ दिए उठा के। धीरे धीरे मामला जहरीला होता जाएगा। तो बताइए नाइट्रोजन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 7 and 14। H को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1H1 1H1 1H1। फिर बताना क्या करें। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसके पास 1, इसके पास 1, इसके पास 1, सबको जोड़ दो। क्या टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। किसके पास? अमोनिया के पास। चेक करो। अगला पॉइंट, इसके पास कितने प्रोटॉन है? नाइट्रोजन के पास 7। इस H के पास 1, इसके पास 1, इसके पास 1, जोड़ दो। क्या इसके पास 10 प्रोटॉन आ चुके हैं? यस। अगले पे आ जाओ भैया। इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं? 7। इसके पास न्यूट्रॉन कितने? 1 - 1 यानी कि 0। इसमें 1 - 1 यानी कि 0। इसके पास भी 0, देखो 1 - 1। तो बताओ कितने न्यूट्रॉन है? 7 न्यूट्रॉन है। तो बताइए क्या बात साबित हो गई? कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन? कोई आपसे कहे कि बताओ अमोनिया के पास आपने चेक किया, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज है नहीं, तो 10 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और 10 प्रोटॉन का पॉजिटिव ये एक दूसरे को निपटा देगा। तो नेट चार्ज कितना हो गया? इस अमोनिया के मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज कितना हो गया? 0। तो कोई पूछे इसकी खोपड़ी पे नेट चार्ज कितना लिखोगे तो क्या लिखेंगे? 0 कूलम। कोई पूछे ये है कौन, जरा बताना है कौन, तो क्या बोलेंगे? कहेंगे भाई साहब न्यूट्रल हो तुम, कोई चार्ज नहीं रखते हो। होमो एटॉमिक हो या हेट्रोएटॉमिक हो, तो कहेंगे हेट्रोएटॉमिक हो। कहेंगे मॉलिक्यूल हो क्या? यस मॉलिक्यूल हो। कितनों को बात समझ में आ गई? तोड़िए फटाफट जल्दी से। तो क्या अगर आपसे वो कहता है कि मेरे को न्यूट्रल, हेट्रोएटॉमिक, मॉलिक्यूल का एग्जांपल चाहिए, 4 ऑप्शन देता है वो आपको, तो आप टिक कर लेंगे कौन सा सही कौन सा गलत। 4 ऑप्शन दे देगा। अभी तक जो आपने पढ़ा उनमें से 4 ऑप्शन दे देगा। एक अमोनिया दे देगा आपको, एक N2 दे देगा आपको, एक Na+ दे देगा और एक दे देगा N-3। क्या देगा भैया? लो इनमें से न्यूट्रल, हेट्रोएटॉमिक, मॉलिक्यूल पहचानो। समझ में आ गई बात? यस यस बिल्कुल सही। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कंपाउंड बना लेंगे। यस, कंपाउंड भी बोल सकते हैं इनको। हेट्रोएटॉमिक, अगर ये तो होमोएटॉमिक है ना, ये वाला हेट्रोएटॉमिक, इसको कंपाउंड भी बोल सकते हैं। यस, क्यों नहीं बोल सकते? समझ में आ गई सबको बात? चले नेक्स्ट कंसेप्ट। कॉन्फिडेंस भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं आपको। कोई दिक्कत किसी को, किसी कोई समस्या पूछ लीजिए, आगे बढ़ जाए फिर हम लोग। यस, चलो धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा और मामला एकदम जहरीला हो जाएगा अंत में। ओके, एकदम जहरीला हो जाएगा अंत में। मोक्ष की प्राप्ति होगी, अंत आपको दिखा दूंगा। चलो भैया अब आ जाओ 11 नंबर पे। अब देखिए 11 नंबर पे हल्का सा मामला जहरीला करना शुरू कर देते हैं। काफी देर से आपने आनंद उठा लिया। आपने देखिए यहां से शुरू किया था, हम लोगों ने यहां से शुरू किया था, बल्कि यहां से शुरू किया था। ये बता देना भैया सबको यार। तो देखिए मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 1 से यहां शुरू किया और ये चलते चलते एटम एटम, आयन आयन आयन, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, होमोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक, यहां तक डन। अब हम लोग थोड़ा सा मामले को कठिन करते हैं। मैं कहता हूं कि एक मॉलिक्यूल में ले लेता हूं P2O5। मैंने लिया P2O5। अब आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि P2O5 में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ P2O5 और आपको बताना है इलेक्ट्रॉन्स कॉमा प्रोटॉन्स कॉमा न्यूट्रॉन्स, और मैं आपको दे रहा हूं 4 ऑप्शन। लगाना शुरू करिए।
लगाना शुरू करिए। पोल शुरू कर रहा हूं फिर मैं, 10 सेकंड रुक रहा हूं मैं। सब लोग लगा के रेडी रहो। पोल स्टार्ट। देखो भाई, देखो P25 बना किससे? 22% लोग का सही हुआ है, तबाही मच चुकी है। कालिया कालिया कालिया, रिजवान, सूरज, कालिया कालिया है। कालिया आ गया भैया। पोल गलत हो गया क्या? ओ आई सी, ओ आई सी, आई सी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ दो सेम ऑप्शन हो गए, ठीक ठीक। 70 कर लो चलो, अब डिफरेंट हो गए। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गई बात आपको, दोनों सही है मतलब, ठीक है। जिसने जो भी टिक किया उसको सही मान लीजिए। अब सुनना ध्यान से फटाफट, दोनों जोड़ लो मतलब। चलो, ए जिसने टिक किया उसको भी सही मान लेते हैं, और जिसने सी टिक किया उसको भी सही मान लेते हैं, ठीक है। अब सुनो कैसे किया, बताओ। सबसे पहले किससे बना है? फॉस्फोरस कितने, दो ले लें। ऑक्सीजन कितने ले लें बताओ? 1 2 3 4 5। बिल्कुल बेसिस चल रहे हैं, देखिए जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीख सकता है आराम से, है ना। 2 फॉस्फोरस 5 ऑक्सीजन नजर आ रहा है, तो बराबर कर दिया लो भैया, ठीक है। बताना 2 फॉस्फोरस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 15p31, 15p31। ऑक्सीजन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 8o16, 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 8o16 और 8o16। क्लियर? अब बताना जल्दी से, इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करो भाई। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 15। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 15। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 प्लस 8 प्लस 8। बिल्कुल बेसिक बातें मैं कर रहा हूं, एकदम आपको दिखनी चाहिए एक चीज। देखिए 8 इंटू 5 कर दें, 40 ये हो गए, और ये 30, 15 15 30, तो 40 और 30 70 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 70 इलेक्ट्रॉन। किसके पास? 1 मॉलिक्यूल P2O5 के पास। चलिए प्रोटॉन निकालें फटाफट। 15 प्लस 15 ये प्रोटॉन दे देगा, सेम बिल्कुल चल रहा है, प्रोटॉन भी उतने ही होंगे। 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस, ठीक है। तो 40 और 30 70 प्रोटॉन हो गए, प्रोटॉन भी सेम है। न्यूट्रॉन निकालो जल्दी से भाई। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे बताओ? 31 माइनस 15, 31 माइनस 15 मतलब 16। देखो 31 माइनस 15 यानी कि 16। इसके पास भी कितने न्यूट्रॉन है? 16। इसके पास कितने न्यूट्रॉन है? 16 माइनस 8 8। तो ये सब 8 8 लेके बैठे हुए, सबको उठा के जोड़ दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बताइए इस बार 8 और 8 5 बार जोड़ो तो ये 40, और 40 और ये 32, 16 16 32 32। तो 40 प्लस 32 72 प्रोटॉन, ठीक है। 70 इलेक्ट्रॉन 70 प्रोटॉन 72 न्यूट्रॉन। क्लियर? आंसर हो जाएगा सी पार्ट, अगर यही अच्छा ऑप्शन हो। तरीका समझ में आने लगा कि आपको धीरे धीरे? क्लियर है? चले, हाँ ठीक है। ए और सी जिसने टिक किया था दोनों सही मान लीजिए, ठीक है। अगले पे चलो भैया, 12 नंबर पे। अब देखिए धीरे धीरे मैंने कहा, क्या कहा आपसे, मॉलिक्यूल में चेंज करता जा रहा हूं और मामला धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। अब मैं क्या करता हूं, अमोनियम आयन लेता हूं। चलो भाई अमोनियम आयन लेते हैं जरा। अब आपको बताना जल्दी से, अमोनियम आयन के अंदर 1 आयन ऑफ अमोनियम आयन, ठीक है। और मेरे को बताना है क्या? इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, और न्यूट्रॉन बताओ। चलो भाई जरा एक ये करके देखो, थोड़ा प्रैक्टिस करिए। जितने ज्यादा आप खुद लगाएंगे सवाल उतनी क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी, है ना। तो प्रैक्टिस करिए खुद से। चलो मैं दे रहा हूं आपको ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है
चले भाई, पोल शुरू हो रहा है, देख लो, लगा लो फटाफट, जल्दी से लगाओ, 10 सेकंड में लग जाना चाहिए सबका। रेडी, पोल। 70% जनता ने सही कर दिया, ठीक है। 63% घट गया। लो भैया, तारीफ करते खराब कर देता है। कैसे बना, चलो मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं इधर साइड में। देखो, अमोनियम एन कैसे बना, एक नाइट्रोजन ले आओ, एक हाइड्रोजन ले आओ, एक और ले आओ, एक और ले आओ, एक और ले आओ, 4 H हो गए, एक N हो गए, NH4 रेडी। अबे कालिया, रिजवान, आयशी, तो देखिए ये चल रहा है मामला। ये 7N14 ले लिया आपने, एक 1H1 आपने ले लिया। अमिताभ बच्चन के फैन एकदम है। गांव मांडवा, विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम। अब देखिए, तो मेरे को बताओ जल्दी से, NH4 रेडी, बताओ NH4 रेडी, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दूं। दीनानाथ चौहान है चलिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दूं इसमें से, बताओ मेरे को, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दूंगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा भाई। NH4 रेडी, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दूं ना इसके अंदर से। तो मैं क्या करूंगा, देखो इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकालू, ओवरऑल एंटिटी जो तैयार हुई है NH4, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, तो बताइए क्या NH4 प्लस डेवलप हो जाएगा? यस। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 ये लाएगा, एक ये लाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लाएगा, एक ये लाएगा, एक ये लाएगा, 11 हो गए। एक निकाल के फेंक दिया तो एक माइनस कर दे, तो 7 4 11, 11 माइनस 1, तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन बचे? हेलो, समझ में आ गई बात? क्लियर है? अगला बताओ। तो ठीक तो है, 10 तो लिखें, क्या दिक्कत इसमें? क्या हो गया भैया, सी ऑप्शन दिया ना इस बार, तो इस बार क्या दिक्कत होगी तुम्हें? बताओ इसका प्रोटॉन कितने? 7। इसका कितने प्रोटॉन है? एक 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 एक, जोड़ दो उठा के, प्रोटॉन में कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है, तो 7 4 11। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? 14 माइनस 7 7, इसमें निकालोगे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ऊप्स हो गया भैया लो सब इंग्लिश मीडियम है, यहां 0 यहां 0, तो बताना आंसर कितना हो गया? 7 न्यूट्रॉन। ठीक है, ओके डन। चलिए तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भैया? 10 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। डन, ये आंसर हो गया। अब मेरे को जल्दी से बात बताओ, 7 न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, 7 न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव 10 प्रोटॉन के पॉजिटिव को खा जाएगा, तो बताओ एक प्रोटॉन का पॉजिटिव बच जाएगा, वो ये लिखा हुआ है +1। क्या बता रहे हैं यहां पे? एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज बचेगा। बोलो नेट चार्ज निकाल लोगे इसके ऊपर जल्दी से। हाँ भाई, जैसे यहां पे देखिए नेट चार्ज अगर इसमें लिखते तो इसमें नेट चार्ज कितना लिखते? इसमें नेट चार्ज कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 0। इसमें अगर नेट चार्ज पूछोगे तो कितना बताओगे? बताओ, टाइप करो। हाँ, एक +1 बचा यहां पे, तो एक प्रोटॉन के बराबर का +1.6 10 to the power -19 कूलम। क्लियर मामला सबको? डन, चलते जाए आगे। ओके, 13 नंबर पे आइए। यानी कि आपको अभी तक समझ में आ गया कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नेट चार्ज वगैरह कैसे निकाला जाए, यहां तक की कहानी समझ में आनी चाहिए। अब धीरे धीरे मामले को और आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए, अभी तक जितनी एंटिटी आपने पढ़ी सबको एक साथ दे लीजिए। अब अगर मान लीजिए वहां सवाल आया, इतने ही सवाल आ गए, मान लो जितने सवाल आपके सामने दिए हुए हैं इतने ही सवाल आ गए, और कहा सब पे इलेक्ट्रॉन, सब पे प्रोटॉन, सब पे न्यूट्रॉन और नेट चार्ज वगैरह निकालो, और आप लगे पड़े इतना 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 करके बैठेंगे, तो भैया फिर तो फॉर्म आ जाएगा। पीछे से आवाजें आती हैं, है ना, आ जाओ ना प्लीज। तो आवाजें ना है, इसलिए एक साथ ले लो सबको, कह दो आ जाओ, सब एक साथ आ जाओ। अकेले अकेले आ रहे थे अभी तक, अब एक साथ आओ। पेपर में क्या करना है वो सुनिए। यहां शुरू किया तुम लोगों ने, कार्बन, ऑक्सीजन, उठा लो सबको, ऑक्साइड, नाइट्राइट, सोडियम, चलो सबको ले लेते हैं। देखना, कार्बन, फिर लिया हम लोगों ने मान लो ऑक्सीजन, ऑक्साइड, नाइट्राइड, ठीक है, फिर सोडियम भी ले लो, चलो तुम भी आओ, काहे को बुरा मान जाओ। फिर बताना और क्या ले लेते, वही सब ले लेते हैं जो आपने लिए थे अभी।
फिर मान लो N2 भी ले लो, अमोनिया भी ले लो, P2O5 भी ले लो, चारों ले लो। चलो आ जाओ, N2 भी आओ, अमोनिया भी आओ, P2O5 भी आओ, NH4 प्लस भी आओ। मान लो आपसे कहता है कि इन सब के ऊपर मेरे को नेट चार्ज निकालने का है। बताना, इन सब के ऊपर अगर नेट चार्ज निकालने का है तो अभी आपने जो लिया है वो क्या लिया है? इन सब की एक एंटिटी ली है, ध्यान दीजिए। अभी आपने इन सब की क्या ली है? एक एंटिटी ली है। एक एंटिटी का मतलब एक एंटिटी कार्बन, एक एंटिटी ऑक्सीजन, एक एंटिटी ऑक्साइड, एक एंटिटी नाइट्राइड, सबकी एक एंटिटी ली है। ध्यान समझिएगा जरा, सबकी एक एंटिटी ली हुई है। क्लियर है? जब सबकी एक एंटिटी ली है तो बताना, मैं सबके आगे लिखना शुरू कर रहा हूं कि क्या आंसर आएगा। पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठे का, सातवें का, आठवें का और नवे का। 9 सवाल आपको नजर आ रहा है। नेट चार्ज लिखना शुरू कर रहा हूं फटाफट। अब देखिए, टाइम नहीं लगाएंगे, वहां पेपर में सवाल आएगा तो देख के बता देंगे खोपड़ी पे। जरा बताना कैसे बताएंगे। कार्बन की खोपड़ी पे क्या आपको कोई चार्ज नजर आ रहा है? हाँ भाई, वो सब थोड़ी लिखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो तो ठीक है, बेसिक काम हो गया। अब बताइए, वहां सवाल है कार्बन की खोपड़ी पे कोई चार्ज नजर आ रहा है? नहीं, जीरो, कुछ नहीं लिखा हुआ तो जीरो मानेंगे नेट चार्ज। तो बताइए, अगर कोई चार्ज होता तो प्लस लिखा होता या माइनस लिखा होता? कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब जीरो। बताना, ऑक्सीजन की खोपड़ी पे कोई चार्ज नजर आ रहा है? नो। तो क्या लिखेंगे बताओ? इसके पास कितना चार्ज? 0 कूलम। इसके पास कितना चार्ज? 0 कूलम। बताना, ऑक्साइड की खोपड़ी पे आपको क्या चार्ज नजर आ रहा है? -2। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नेट में बचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन नेट में बचेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डबल डबल कर दो, तो -1.6 इंटू 2, तो -3.2 10 टू द पावर -19 कूलम डायरेक्ट नेट चार्ज। आगे बढ़ते जाइए। बताइए, -3 लिखा हुआ तो बोलो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर का नेट चार्ज, तो 16 इंटू 3 1.6 इंटू 3, सीधे लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि -4.8 1.6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगले बार यहां पे क्या लिखा हुआ? +1। प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और 1 का मतलब 1 प्रोटॉन के बराबर का, तो क्या लिख दे? सीधे लिख दो 1.6। खोपड़ी में प्लस लिखा है, इसका मतलब 1 प्रोटॉन बचा होगा, 1 लिखा तो 1 प्रोटॉन बचा होगा, -19 कूलम, खत्म डायरेक्ट। बताओ अगले पे आ जाओ। N2 नेट पे कोई चार्ज खोपड़ी पे नहीं लिखा हुआ है, चेक करते जाइए भी जरा। यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो इसके ऊपर देखो चार्ज देखा तो -2 देखा, इसके ऊपर -3 देखा, इसके ऊपर चेक किया तो +1 नजर आया। इसके ऊपर देखिए जरा ध्यान से, N2 कोई चार्ज नहीं, अमोनिया कोई चार्ज नहीं, P2O5 कोई चार्ज नहीं, नेट में कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ है। तो क्या आंसर लिख के निकल लूं फटाफट बताओ? 0 कूलम, 0 कूलम, 0 कूलम। अगले पे आ जाओ, अमोनियम आयन। बताना, अमोनियम आयन में आपको क्या नजर आ रहा है? ऊपर खोपड़ी पे एक चार्ज लिखा हुआ है, बताओ क्या चार्ज लिखा हुआ है? +1। +1 चार्ज लिखने का मतलब यानी कि 1 प्रोटॉन नेट में बचेगा, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। ये सब जो मैंने आंसर लिखे, क्या मैंने इनकी सिंगल सिंगल एंटिटीज पे लिखे हुए हैं? हाँ भाई, समझ में आ गई थी बात? तो तोड़िए फटाफट। क्या सब एक लाइन में हो जाना चाहिए? जल्दी 10 सेकंड में सबका अंगूठा निकल जाना चाहिए बाहर भैया, रजाई से जल्दी से निकालो। अब मैं क्या करता हूं, खेल को और जहरीला बना रहा हूं। मैंने कहा था ना, धीरे धीरे खेल जहरीला होता जाएगा। अभी तक खेल चल रहा था एक एंटिटी पे, अब खेलूंगा 2 एंटिटी पे। जरा मेरे को बताना, अगर मैं यहीं पे इसी खेल को, सिमिलर खेल को 2 एंटिटी पे खेलना शुरू कर दूं, और तीर आगे बढ़ाओ भैया। पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5 नंबर, 6 नंबर, आते जाओ, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। बताना, अगर मैं यहां 2 एंटिटी लेना शुरू कर दूं, बोलो। अगर मैं यहीं पे इनकी 2-2 एंटिटी लेना शुरू कर दूं, यानी कि मैंने क्या किया, अब मैंने 2 कार्बन एटम लिए, 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्साइड, 2 नाइट्राइड, 2 सोडियम, 2 N2, 2 अमोनिया, 2 P2O5, 2 NH4 प्लस। तो मेरे को जल्दी से बताना जरा, मैं क्या सब में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई? क्या बोलो, सब में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या? सब में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आंसर आते चले जाएंगे? सब में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आते चले जाएंगे? सब में उठा के 2 मल्टीप्लाई कर दो। बोलो पहले वाले का आंसर बताओ भाई। 0 इंटू 2 कूलम। तो डालिए अगर मौज आ रही है। अगले वाले का बताना, 0 इंटू 2 एंटिटी लेना शुरू कर दिया, 0 इंटू 2 0, तो अगले वाले का 0। अगले वाले में बताना 2 मल्टीप्लाई कर दो, -2 इंटू 3.2 10 टू द पावर -19 कूलम। अगले वाले में आना भैया, 2 मल्टीप्लाई किया, -2 इंटू 4.8 10 टू द पावर -19 कूलम। अगले वाले में आना भाई, यहां पे बताना 2 एंटिटी ले तो +2 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। मौज आ रही है तो बताइए भाई, चलते जाएं। अगले वाले में आना, 0 इंटू 2 0 कूलम, 0 इंटू 2 0 कूलम, 0 इंटू 2 0 कूलम। यहां पे 2 मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर तक कंसेप्ट सबको बिल्कुल झमाझम? बोलो भाई, क्या मामला 2 एंटिटी पे पहुंच गया? कितने सवाल लग चुके हैं इस 13 नंबर स्लाइड पे? अगर आप गौर से देखिए, 18 सवाल लग चुके हैं। 10 सेकंड रिलैक्स कर लिया करिए।
18 सवाल लग चुके हैं। क्लियर? अब इससे पूछेंगे अगली स्लाइड में चलोगे क्या? परमिशन ले लिया करिए पहले, ऐसे जबरदस्ती नहीं। इससे पूछना अगली स्लाइड में चलोगे क्या? अगर कहती हां चलूंगी, क्यों नहीं, तो ले चलो सबको अगली स्लाइड में। चलो बताना, यहां पे अगर मैं 3 एंटिटी करता तो बताओ इन सब में कितना मल्टीप्लाई करता। अगर बताओ यहीं पे 3 एंटिटी होती तो बताओ कितना मल्टीप्लाई करता। बोलो भाई, अब लिख नहीं रहा हूं मैं, आप दिमाग लगाइए। अगर इनकी 3 एंटिटी होती कितना मल्टीप्लाई करता है इन सब में? बोलो, क्या इन सब में 3 मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता? हाँ भाई, इन सब में क्या 3 मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता? ठीक है, 3 एंटिटी होगी तो 3 मल्टीप्लाई करूंगा, 4 एंटिटी होगी 4 मल्टीप्लाई करूंगा, 5 एंटिटी होगी 5 मल्टीप्लाई करूंगा, 6 एंटिटी होगी 6 मल्टीप्लाई करूंगा, एन एंटिटी होगी तो एन मल्टीप्लाई करूंगा। हेलो, एन एंटिटी होगी तो एन मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब ये एन एंटिटी का क्या चक्कर है, जरा उस पर आ जाते हैं। ठीक है, अब एन एंटिटी का क्या मतलब है, जरा उस पर आ जाते हैं। जरा ध्यान सुनिएगा। कोई व्यक्ति आपसे कहता है अब यहां पे मार्केट में आ गया मॉल, मार्केट में आया मॉल। अब मॉल क्या होता है, सुनिए ध्यान से। अब मॉल क्या होता है? किसी ने आपसे पूछा कि भाई साहब आपको एक एंटिटी पे निकालना आ गया? कह रहे हां। 2 एंटिटी पे निकालना आ गया? कह रहे हां। कह रहे जितनी एंटिटी आती जाएंगी उतने से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। कल को यहां 3 एंटिटी आएगी 3 से मल्टीप्लाई, 4 आएगी 4 से मल्टीप्लाई, 5 आएगी 5 से मल्टीप्लाई, एनए आएगी तो एनए से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब वो कहता है एनए के पीछे क्यों गए, ये एनए क्या है? तो कहेंगे हम मोल की बात करते हैं थोड़ी। अब जब हम मोल की बात करना शुरू करेंगे तो जरा ध्यान दीजिए। कोई आपसे कहता है मेरे को मोल समझा दो, मेरे को जिंदगी में मोल नहीं समझ में आया, मोल समझा दो। उससे कहना भाई साहब दर्जन समझ में आता है क्या? कह रहे हाँ आता है। 1 डजन केले खरीदे हैं कभी? कह रहे हाँ खरीदे हैं। कह रहे कितने दिए थे? कह रहे 12 दिए थे। कह रहे 12 दिए थे। कह रहे अगर एक केला खरीदना हो तो क्या करते हो? कह रहे 1/12 डजन मांगूंगा। भाई 12 केले अगर 1 दर्जन में तो 1 केला कैसे मांगोगे? 1/12 डजन। समझ में आ रही बात? उससे कहना भाई रिक्शे वाले से मान लो पूछा आपसे कि मेरे को जरा मोल समझा दो, रिक्शे वाला कहता है मेरे को मोल समझा दो, पैसे नहीं लूंगा तुमसे, तो उसको क्या बताओगे? कहोगे उससे भाई साहब डजन की जगह आज से तुम्हें बस एक नई चीज बोलनी है। कह रहे क्या बोलना है? कह रहे आज से मोल बोलो। आज से क्या बोलो? आज से मोल बोलना। जब 1 मोल बनाना मांगोगे तो तुम्हें 12 नहीं मिलेंगे, इसकी जगह एक नई डिजिट मिलेगी। कह रहे क्या मिलेगी? कह रहे वो तुम सोच भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा है, तुम्हारी उम्मीद से बहुत ज्यादा। 6.02 10 पावर 23, 6.0 10 to the power 23 इतने बनाना मिलेंगे। ठीक कह रहा ठीक है बोल देंगे, हमें क्या। तो बताइए, उससे कहा कि भाई साहब आपको डजन समझ में आता है क्या? कह रहा 8 डजन समझ में आता है। कह रहा उसकी जगह बस मोल बोलना है। कह रहा पहले कितनी मिलती थी? 12, अब कितनी मिलेगी? 6.0 10 to the power 23। जरा मेरे को बताना कि अगर उससे पूछा जाए कि बताओ, फिर मैं रिक्शा वाला पूछेगा भैया करे ये वाली मैंने कभी यूज नहीं की, लेकिन ये वाली कभी यूज नहीं की। मैं कभी ठेले पे गया और मैंने ऐसा कहा हो ठेले वाले से कि भाई साहब मेरे को 1 मोल बनाना देना, आज तक मैंने कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? कहेगा कि भाई साहब हो सकता है इतने बनाना उसके पास हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि 10 पावर 23 का मतलब समझ रहे हैं आप, 1 के आगे 23 जीरो लगाने पड़ेंगे और 6 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब मामला बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतने बनाना लेके कौन घूमता है ठेले पे? इतने ही बनाना होगा तो ठेले पे क्यों घूमेगा? साहूकार नहीं बन जाएगा। तो मेरे को जरा बताना, 6.0 to 10 to the power 23 बनाना होंगे नहीं, इसलिए ये यूज नहीं होती है। अच्छा कह रहे एक तो होगा, कह रहे एक तो होगा ना उसके ठेले पे। अब देखिए बहस करने वाला आदमी किस हद तक जा सकता है। वो कहेगा साहब चलो मेरे को इतने बनाना नहीं होंगे, वो गरीब आदमी है, तो बताना 1 बनाना तो लेके घूम रहा होगा। कह रहे 1 बनाना कैसे मांगोगे? कह रहे 1 बनाना ऐसे मांगूंगा, उससे कहूंगा कि भाई साहब 1/6.02 into 10 to the power 23 मोल बनाना दिए जाएं तो वो आपको पूरे ढेर में से 1 बनाना निकाल के दे देगा, कहेगा ये लीजिए। तो जरा बताना आपने क्या बोला उससे। कहीं आपने जिंदगी में मान लीजिए ऐसा कर दिया कि आपने मान लीजिए उससे जाके बोला किसी ठेले वाले से कि भाई साहब मेरे को 1/6.0 to 10 to the power 23 मोल बनाना दिए जाएं, तो 1 बनाना देना चाहिए था, लेकिन वो देगा कुछ और आपको। समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये इतना फेमिलियर नहीं है। ये कौन यूज करते हैं? ये यूनिट केमिस्ट यूज करते हैं। ये टर्म कौन यूज करते हैं? केमिस्ट यूज करते हैं। समझ पा रहे हैं? अब आप ये सब ऐसे करके वहां मांगेंगे तो हालांकि लॉजिकली उसको देना चाहिए, लेकिन वो आपको कुछ और दे देगा। ध्यान दीजिए, मोल एक ग्रीक वर्ड से निकला है। मोल वर्ड एक ग्रीक वर्ड से निकला है, जिस ग्रीक वर्ड का मतलब है हीप। हीप मतलब कलेक्शन ऑफ समथिंग। ठीक, हीप मतलब कलेक्शन ऑफ समथिंग। ध्यान दीजिए जरा, अगर आपको दोनों में डिफरेंस समझना हो कि डजन और मोल में क्या डिफरेंस है, तो बहुत हल्का सा ही डिफरेंस है। यहां आप क्या करते हैं, डजन में
आप एंटिटीज चूज करते हैं। देखिए ये मैंने बनाई एक एंटिटी है। अब ये जो गोला मैंने बनाया हुआ है यहां पे, ये पेन भी हो सकता है, ये चौक भी हो सकता है, ये मार्कर भी हो सकता है, ये मोबाइल भी हो सकता है, और ये पानी की बोतल भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? तो ये एंटिटी है, ये जो गोला बना है ये एंटिटी है। एंटिटी चेंज होती रहती है। सवाल यही तो बनते हैं। आज ये एंटिटी इलेक्ट्रॉन है, कल प्रोटॉन हो सकती है, अगली न्यूट्रॉन हो सकती है, कल कोई गोला बदल करके कोई एटम हो जाएगा, फिर मॉलिक्यूल, फिर एसिड, फिर बेस, फिर कुछ भी, सॉल्ट, फिर डबल सॉल्ट, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका मतलब ये बार बार क्या चेंज होगी? एंटिटी चेंज होगी। बराबर मैंने एक ली एंटिटी, दूसरी ली, तीसरी ली, चौथी ली, पांचवी ली, छठी ली, सातवीं ली, आठवीं ली, नवीं ली, 10, 11, 12 एंटिटी। इनका ढेर लगा दो। हाँ इनका ढेर लगा दो। जरा बताना, इनका ढेर लगाऊंगा तो बोलूंगा 1 दर्जन तैयार हो गया। वो पूछेगा किसका? कहेंगे उसका जिसकी एंटिटी ली है। कह रहे किसका? कह रहे उसका जिसकी एंटिटी ली है। समझ पा रहे हैं? जिसकी एंटिटी ली है। तो बताइए, अगर आपने यहां पे ये जो लिए हैं, ये पेन लिए हैं, तो ये 1 दर्जन पेन है। अगर ये सब आपने चौक लिए तो ये 1 दर्जन चौक है। ये सब केले हैं तो 1 दर्जन केले हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन है तो 1 दर्जन इलेक्ट्रॉन है। ये सब प्रोटॉन है तो 1 दर्जन प्रोटॉन है। ये सब अगर एटम है कोई तो ये 1 डजन एटम है। ये मॉलिक्यूल है अगर सब, ये सब, तो ये 1 डजन मॉलिक्यूल है। बराबर। फिर आप क्या करते हैं, यहां पे बस सेट ज्यादा लोगों का लगा दीजिए। अभी आप ये एंटिटीज ले रहे थे कितनी? 12 एंटिटीज। तो जब 12 एंटिटीज ले रहे थे तो भैया 1 दर्जन तैयार हो रहा था। तो उससे कहना खूब सारी एंटिटी ले लो। कह रहे कितनी सारी? कह रहे गिन भी ना पाए कोई, इतनी सारी पीछे तक भरी पड़ी। देखिए ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट। कौन है ये? चांद सितारों से भर दूंगा तेरा दामन। बताओ कौन है ये दोनों? ये सब जो डॉट 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 बनाता जा रहा हूं, ये सब डॉट 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 कौन है? बताओ जरा, टाइप करो, बोलो कौन है ये सब? ये सब एंटिटी है। एंटिटी क्या होता है समझ पा रहे हैं? एंटिटी समझ गया ना भाई? तो बताइए, मैंने जो गिनी तो मेरे को पता चला पीछे तक फैली हुई थी। मैंने गिना टोटल कितनी एंटिटीज निकली? टोटल Na एंटिटीज निकली। तो बताइए मैं क्या कह दूंगा? ये पूरा ढेर जो लगा ये क्या है? ये 1 मोल है। ये 1 मोल है। कह रहे किसका? कह रहे जिसकी ये एंटिटी ली है उसका। कहिए अगर इलेक्ट्रॉन ले लूं सब तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। अगर ये सब प्रोटॉन ले लूं तो 1 मोल प्रोटॉन है। ये न्यूट्रॉन ले लूं तो 1 मोल न्यूट्रॉन है। ये एटम ले लूं तो 1 मोल एटम है। ये मॉलिक्यूल ले लूं तो 1 मोल मॉलिक्यूल है। अब देखिए यही सब खेल आगे चलने शुरू होंगे। कुल मिला के कहानी क्या होती है साहब? एंटिटी तो चेंज होती है। 15 नंबर स्लाइड पे चलेंगे जरा। यानी कि जिंदगी में आपसे कोई बोले कि मेरे को मोल समझा देना, तो उससे बोलना एक लाइन, कि 1 मोल समथिंग में Na नंबर ऑफ समथिंग होते हैं। Na कौन है भैया? Na कौन है? Na यही है जो 6.0 to 10 to the power 23 लिखा है। इसको एवोगैड्रो ने एक नंबर नाम दे दिया और कहा तुम आज से मेरे Na हो। तो 6.0 to 10 to the power 23 को अब जरा सुनते जाना भाई, जरा ध्यान से सुनते जाना ध्यान से। 6.0 to 10 to the power 23 को नाम दिया इसने Na और कहा आज से तुम एवोगैड्रो नंबर हो। ठीक है, फिर बताइए अगर मैं यहां पे लिखूं, मोल को एक लाइन में समझाया जाए तो 1 दर्जन समथिंग में 12 समथिंग होते हैं। वैसे ही 1 मोल समथिंग में Na समथिंग होते हैं। यही मोल कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है। देखिए 1 मोल समथिंग में Na समथिंग होते हैं। समथिंग में भी एनीथिंग, मतलब जो यहां फिल करेंगे वही यहां फिल करेंगे। 1 मोल समथिंग में Na समथिंग होते हैं, समथिंग में भी एनीथिंग, लेकिन समथिंग सेम थिंग होना चाहिए। मतलब जो सितारा यहां होना चाहिए वही सितारा यहां होना चाहिए। जरा समझिए बात क्या बोल रहा हूं। अगर आपने मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का सेट लगाया है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आपने प्रोटॉन का लगाया तो बोलो 1 मोल प्रोटॉन में कितने प्रोटॉन्स होंगे? Na प्रोटॉन्स होंगे। बताइए जो आप वहां फिल करेंगे वही यहां फिल करेंगे। जो वहां, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते, फिर आप यहां प्रोटॉन तो यहां भी प्रोटॉन। समझ में आ रही बात? यहां अगर न्यूट्रॉन लेंगे तो बताना 1 मोल न्यूट्रॉन में बताओ कितने न्यूट्रॉन होंगे? Na न्यूट्रॉन होंगे। तो लॉजिक क्या हुआ? देखो लॉजिक ये हुआ कि भाई साहब 1 मोल अगर आप समथिंग लेते हैं तो 1 मोल समथिंग के अंदर Na नंबर ऑफ समथिंग होते हैं। 1 मोल समथिंग लेते हैं तो उसके अंदर Na नंबर ऑफ समथिंग होते हैं। 1 मोल समथिंग लेते हैं उसके अंदर Na नंबर ऑफ समथिंग होते हैं। एंड समथिंग में भी देखो, चेक करो भाई, समथिंग में भी एनीथिंग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बट समथिंग को सेम थिंग होना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इधर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो इधर भी इलेक्ट्रॉन चलेगा, इधर प्रोटॉन नहीं चलेगा। इधर प्रोटॉन तो उधर भी प्रोटॉन, इधर न्यूट्रॉन तो उधर भी न्यूट्रॉन। कितनों को बात समझ में आ गई? 1 मोल समथिंग में Na नंबर ऑफ समथिंग होते हैं, समथिंग में भी एनीथिंग। बताइए खेल को और आगे बढ़ाएं, अगर 16 नंबर स्लाइड पे चलिए। 16 नंबर स्लाइड में चलेंगे तो बताना अगर मैं समथिंग एंटिटी चेंज कर दूं, बताइए मैं यहां पे अगर एटम लेना शुरू कर दूं,
तो 1 मोल एटम में कितने एटम होंगे बताओ? 1 मोल एटम में क्या Na एटम्स होंगे? 1 मोल एटम में Na एटम्स होंगे। तो यहां एंटिटी चेंज कर दी मैंने। अब बताना क्या लिखना शुरू करूं मैं? अब देखते हैं ना, मैं पूरा भर दूंगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई। आप सुनते जाइए फटाफट बस। अब अगला पॉइंट मैं आपसे कहता हूं कि बताना यहां अगर मैंने कोई एंटिटी चेंज कर दी, ये जो आप सेट लगाए बैठे थे, बताना इसमें मैंने क्या किया? ये सब क्या हो गया? ये सब कार्बन हो गए, ये सब कार्बन हो गए। तो बताना अगर ये सब कार्बन हो गए तो मैं क्या बोलूंगा? 1 मोल कार्बन में Na कार्बन। बताना एंटिटी चेंज करके ऑक्सीजन कर दो, 1 मोल ऑक्सीजन में Na ऑक्सीजन, समथिंग दोनों तरफ सेम होना चाहिए। बताना 1 मोल नाइट्रोजन में Na नाइट्रोजन, दोनों तरफ समथिंग सेम होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये मामला एटम के लिए हो गया। जरा 17 नंबर स्लाइड पे चलिएगा। एंटिटी फिर चेंज कर दूंगा। ध्यान दीजिए, जो चांद सितारों से यहां भर रहे थे, ये एंटिटी फिर चेंज कर दूंगा। इस बार एंटिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इस बार एंटिटी हो जाएगी मॉलिक्यूल। इस बार एंटिटी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूल। तो बताइए 1 मोल कोई मॉलिक्यूल अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर Na मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक। अब मॉलिक्यूल आप जो भी फिल करें इधर, आप बताइए होमोएटॉमिक लेंगे, हेटेरोटॉमिक लेंगे, कोई भी ले सकते हैं। 1 मोल N2 में बताना कितने होंगे? Na N2 होंगे, है ना? बताइए 1 मोल अगर आप लेते हैं कोई O2 तो बताओ उसके अंदर क्या होंगे? उसके अंदर NaO2 होंगे। ठीक है। बताइए अगर आपको हेटेरोटॉमिक लेने 1 मोल अमोनिया के अंदर क्या होगा भैया? जो यहां फिल करेंगे वही वहां फिल करेंगे, बोलो NaNH3 होंगे। फिर मैं और आगे बढ़ गया, मैंने कहा 1 मोल CH4 में क्या होंगे? बताओ NaCH4 होंगे। फिर आपको मजा आने लगा, आपने और खेलेंगे। कह रहे और कैसे खेलोगे? 18 नंबर स्लाइड पे जाऊंगा, मॉलिक्यूल को और चेंज करूंगा। बताना क्या इसको एसिड का मॉलिक्यूल भी ले सकता हूं। जब मॉलिक्यूल आपने लेने शुरू ही कर दिए तो बताइए इसको एसिड का ले लो, चाहे बेस का ले लो, चाहे सॉल्ट का ले लो, आपकी इच्छा है। तो जरा बताना कि भाई अगर मैं यहां पे 1 मोल कोई एसिड लेता हूं, मान लीजिए मैंने HCl ले लिया, तो बताइए उसके अंदर कितने HCl होंगे? NaHCl होंगे। यही तो सवाल आते हैं। आप देखिए मोल कंसेप्ट में यही तो सवाल आते हैं, एंटिटी ही तो चेंज होती है। 1 मोल NaOH में क्या होगा? NaNaOH होंगे। बताना 1 मोल अगर मैं कोई सॉल्ट ले लूं, जैसे मैंने NaCl ले लिया, तो बताइए उसके अंदर क्या होगा? NaNaCl होंगे। फिर मैं और आगे बढ़ गया और मजा आने लगा तो मैंने डबल सॉल्ट लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा 1 मोल K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O ले लिया भैया। फिटकरी बोलते हैं इसको, पोटाश एलम। पुरुष प्रयोग करते हैं इसका प्राय दाढ़ी बनाने के बाद। आजकल का भरोसा नहीं है, जमाना बदल रहा है। तो बताना इसके अंदर फिर क्या हो जाएंगे? इसके अंदर Na एंटिटीज होंगी। मैंने बोला ना समथिंग आप कुछ भी उठा लाइए, खेल वही चलेगा साहब, चाहे कितनी भी बड़ी समथिंग उठा लाइए। एंटिटी आप कुछ भी ला सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो बताइए ये Na नंबर ऑफ एंटिटीज होंगी, बराबर। फिर आपको और मौज आने लगा, आपने बोला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनऑर्गेनिक में चलूं क्या? कहते आओ ना, क्यों नहीं। 1 मोल K4FeCN6, 1 मोल K4FeCN6। बताना इसके अंदर कितनी एंटिटीज होंगी? Na एंटिटीज होंगी। किसकी? जिसको आपने एंटिटी लिया हुआ है। K4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लीजिए भी। तो बताइए कहां से एंटिटी मैंने शुरू की? तेरे को पूरी बात समझ में आ गई? तोड़िए फटाफट अगर बात समझ में आ रही सारी। ठीक है, तोड़िए। खेल समझ में आ गया आपको? कोई आपसे पूछा आज के बाद जिंदगी में मोल समझ में आता है क्या? देखिए यहां पे एंटिटी खेल रही थी, इधर धीरे से मोल पे आ गया। एंटिटीज की संख्या ही तो बढ़ा दी। मोल क्या होता है? अभिषेक सिंह पूछ रहे हैं थोड़ा स्पीडली चलो सर प्लीज, ज्यादा बेसिक। अच्छा, सुझाव के लिए धन्यवाद। हाँ भाई, स्पीड सही है, स्पीड धीमी करें या तेज करें? हाँ भाई, तो आप आराम से आके बैठिए, सुझाव मत दीजिए। एक अच्छे भक्त, मेरे को पता है कब क्या मतलब, मैं पोलिंग करा लूंगा, है ना। कितने लोग कहते हैं ए लिखेंगे जरा जिनको लग रहा है सब कुछ ओके है, स्पीड तेज करने की आवश्यकता नहीं है, ना धीमी करने की आवश्यकता। बी लिखेंगे जो कहेंगे कि हाँ कुछ परिवर्तन किया जाए स्पीड में, वो लोग बी लिखेंगे जरा जल्दी से। जो लोग ओके कह रहे हैं वो लोग जरा ए लिखेंगे। हाँ, पोलिंग भी करा लेते हैं लोग, जनता का मतदान करा लेते हैं।
जो लोग कह रहे हैं ओके चल रहा है, बिल्कुल इसी स्पीड से चलते रहो आराम आराम से, ठीक है। मतलब बहुत धीमी भी नहीं, बहुत तेज भी नहीं, ठीक है, एवरेज स्पीड है। 88% लोग कह रहे हैं ओके। सी वाले अपना अलग ही दुनिया बनाए बैठे हैं, मैं दुनिया बुला दूंगा। तो भैया पहले ये बातें समझ लीजिए, है ना। आज पहली क्लास में आप आए हैं तो पहले थोड़ा समझ लीजिए। कालिया रिजवान बिल्कुल टॉप पोल में आ चुके हैं, तो पहले थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। तो अगर आप ये सब समझेंगे नहीं तो आगे आपका कुछ होने वाला नहीं है। फिर मामला आगे में मैं नया सवाल लगवा दूंगा फटाफट फटाफट, फिर आपका फटाफट फटाफट गलत हो जाएगा, बराबर। तो मेरे को पता है कब स्पीड तेज करनी है, कब स्पीड धीमी रखनी है। आप एक अच्छे भक्त की तरह आइए और सुझाव पेटी में सुझाव मत डालिए, एकदम ऐसे बैठे रहिए, ठीक है ना। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। सुझाव बिल्कुल मत दीजिए मेरे को जरूरत नहीं है। मेरे को पता है कब धीमा करना है, कब तेज करना है, कब क्या बोलना है, कब चुप रहना है, सब पता है मेरे को। मतलब मैंने इतने वर्षों से यही किया हुआ है। तो सुझाव बिल्कुल मत दीजिए, एक अच्छे भक्त की तरह आइए और बैठ जाइए, बराबर। अगर श्रद्धा है तो, और नहीं तो पीछे के रास्ते से निकल लीजिए नहीं तो पीछे के रास्ते से निकल लीजिए, ठीक है, तुरंत, ठीक है ना। एकदम आराम से आके बैठिए, मतलब ज्ञान मत बांटिए कि ऐसा करो क्या, तुम ऐसा कर सकते हो क्या। मेरे को पता है मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को अपन का काम मालूम है ना, अपन यही करता है। तो शांति से बैठिए और सुनते जाइए, ठीक है। ज्ञान मत बांटिए, ज्ञान बहुत है मेरे पास। अब देखिए ये सब बातें होंगी तो बताइए क्या मामला। एक तो मतलब एक एक बेसिक बात एक व्यक्ति बता रहा है कि चलो अगर किसी को नहीं आता, अभी मैं तेज कर दूंगा तो रोने लगेंगे आधे, अरे सर ने ये बताया ही नहीं, सर तो ये जल्दी जल्दी आगे आगे का पढ़ा रहे हैं। अब मैं एक एक बात बता रहा हूं तो जल्दी करा दो थोड़ा सब्र रख लो, आज ही कोर्स खत्म करके जाओ क्या, आज खत्म करवा दें कोर्स तुम्हारा पूरा। कह रहे आज ही खत्म करा दो, शाम तक पेपर दे दूं क्या नीट का मैं। तो पढ़ तो लो, आए हो तो पहले लेक्चर में इनको स्पीड चाहिए तेज। आता है एक सवाल, अभी एक सवाल दे दूंगा, लगेगा नहीं एक सवाल, है ना। बातें बड़ी बड़ी करा लो। तो देखिए बेइज्जती करानी तो फिर इस तरीके से आइए, नहीं तो शांति से बैठिए, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहां पे दो एंटिटीज लेते हैं तो बताइए दो से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप तीन एंटिटीज लेते हैं तो तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप एन एंटिटीज लेंगे तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कहानी यहां से स्टार्ट हुई थी। एक एंटिटी आपने कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्साइड के लिए, नाइट्राइट के लिए, सोडियम के लिए, N2 के लिए, अमोनिया के लिए, P2O5 के लिए, अमोनियम आयन के लिए, फिर आपने एंटिटी डबल कर दी तो आपने दो से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर स्लाइड को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, एकदम आगे 13 के बाद कूद के मैं इधर आ जाऊं, बताओ 13 के बाद मैं 19 पे आ जाऊं, है ना। अगर आप 19 पे आ जाते हैं तो बताइए अब मेरे को यहां पे 1 मोल चाहिए। अब मैं एक एंटिटी नहीं लूंगा, अब मैं इन सब की, ध्यान दीजिए जो लोग यहां पे लिखे हुए थे उन सब की 1 मोल एंटिटी ले रहा हूं। तो कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्साइड, नाइट्राइट लेते जाते हैं। सुनिए ध्यान से, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्साइड, नाइट्राइट, ठीक है, सोडियम, N2, अमोनिया, सब उठा लो। P2O5 अमोनियम है। तो भैया तथाकथित जो बुद्धिजीवी आ जाते हैं ना कुछ, है ना अभी अभी मैं दो सवाल दूंगा, बिल्कुल फैल जाएगा मामला। कहेंगे लग ही नहीं रहे, फिर से बताओगे क्या वहीं से, तो फिर से ही आना पड़ेगा आपको लौट के। इसलिए मैं कह रहा हूं चुपचाप बैठ के पढ़ लिया करिए, ज्ञान मत बांटा करिए, है ना। सो कॉल्ड बुद्धिजीवी आ जाते हैं एक दो। ऐसा करोगे क्या? नहीं, नहीं करूंगा अब सुनो, ध्यान सुनो जरा। तो सबके जरा एरो निकाल दीजिए फिर से, 9 तीर निकाला लीजिए बाहर, 9 तीर बाहर निकाला। अब जरा बताना आपको 1 मोल समथिंग में बातचीत करनी है, बताना। अब अगर 1 मोल समथिंग में बातचीत करनी तो पहले आप इन्हीं लोगों की एक एंटिटी लिया करते थे। देखो जरा ध्यान से, पहले आप इन्हीं लोगों की एक एंटिटी लिया करते थे। अब आपने क्या किया, दो एंटिटी ली तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 ली तो 3 से मल्टीप्लाई किया, Na लिया तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए क्या 1 मोल समथिंग में Na नंबर ऑफ समथिंग होते हैं? तो अगर आपने इन सब की 1 मोल एंटिटीज ली तो क्या इन सब की एक तरीके से आपने Na एंटिटीज ली? हाँ भाई, इसका मतलब आपने Na कार्बन लिए हुए हैं, इसका मतलब आपने Na ऑक्सीजन लिए हुए हैं। तो बताइए कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? क्या मेरे को पुराने आंसर को Na से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? कितने लोगों को बातें समझ में आ रही? क्या Na से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना शुरू करूं? अब पीछे नहीं देखना है। अब ध्यान दीजिए, वही बात है, पीछे नहीं देखना, यहीं पे लिखिए, यहीं पे लिखिए, है ना।
यहीं पे लिखिए, इसको देख करके बताना कार्बन की खोपड़ी पे आपको क्या चार्ज नजर आ रहा है। कार्बन की खोपड़ी पे आपको क्या चार्ज नजर आ रहा है? जीरो। तो जीरो एक एंटिटी पे था, Na मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा? जीरो। ऑक्सीजन की खोपड़ी पे क्या चार्ज नजर आ रहा है? जीरो। तो जीरो में Na मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो कूलम। अगला आइए, ऑक्साइड के ऊपर क्या चार्ज नजर आ रहा है आपको? -3.2 10⁻⁻19। हाँ, -3.2 10⁻⁻19। तो उसमें कितना मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई? Na। अरे ठीक है क्या? देखो ये कह रहा -2 Na। हम मतलब -2 इंटू चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे भैया, पूरा बताना है। देखो एक पे कितना चार्ज है? -3.2 10⁻⁻19। तो उस पे मल्टीप्लाई कर दो कितना? उसमें मल्टीप्लाई कर दो Na। समझ पा ना, एक बता रहा -2 Na। यही है तेजी वाले सब। अब बताना इसमें कितना आंसर होगा, बताना। एक एंटिटी पे अगर आप चार्ज निकालेंगे तो कितना आएगा बोलो? एक एंटिटी पे कितना चार्ज है? -4.8। देखो 1.6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻19। तो Na पे कितना होगा बताओ? इंटू क्या करते बोलो? Na। ठीक है, यहां बताना एक एंटिटी पे कितना चार्ज है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाँ, इसमें क्या मल्टीप्लाई करते बोलो? Na। तो एक मोल में आंसर आते जाने के खटाखट। बताओ यहां पे जीरो है, जीरो इंटू Na, जीरो को लाओ, लिखते जाओ फटाफट, जीरो को लाओ। अगला बताओ, यहां जीरो चार्ज है, Na मल्टीप्लाई करोगे जीरो कोलम, यहां न्यूट्रल है जीरो कोलम, यहां बताना +1 लिखा हुआ, कितना होगा? +1.6 10⁻⁻19। इंटू क्या करते बोलो फटाफट? Na। कितनी बात समझ में आ गई पूरी? तोड़िए फटाफट। तो क्या इस तरीके से मामला एक मोल पे पहुंच गया भाई? क्या मामला एक मोल पे पहुंच गया? ठीक है, अब मेरे को बताना एक मोल पे पहुंच गया तो कल को मेरे को 2 मोल दे दिया ला करके। अब मेरे को बताना जल्दी से, अब और जहरीला इसको बनाते हैं। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं इसमें 2 मोल ले लिए, तो बताना अगर मैं 2 मोल लेता तो कितने से मल्टीप्लाई कर देता? हाँ भाई, आप वक्त इन्हीं दोनों के देखिए, यही सवाल आते रहते हैं, यही बार बार सवाल आपके सामने आएंगे, आप बार बार सोचेंगे नया सवाल आ गया। सवाल वही है, आप लगाते हर बार नए तरीके से, कंसेप्ट एक ही तो चल रहा है। तो बताना क्या ये 1 मोल का आंसर आ चुका है? अब बताओ अगर 1 मोल का आंसर आ चुका है तो अगर 2 मोल का आंसर मेरे से पूछ ले तो क्या लिखेंगे बोलो? अगर मेरे से 2 मोल का आंसर पूछ ले तो क्या करेंगे? 1 मोल में ये आंसर क्या 2 मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आंसर निकल आएगा? हेलो। अगर बताइए 3 मोल का सवाल पूछ ले तो क्या मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? बोलो भाई, कितने लोगों को बात समझ में आने लगी? कहानी कहां से शुरू हुई थी जरा देखिए, कहानी कहां से शुरू हुई थी? मैंने शुरू किया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एकदम शुरू में आ जाइए यहां से, दिख रहा है? फिर धीरे धीरे मैंने एंटिटी पकड़ी, फिर एंटिटी पे खेलता गया, फिर एंटिटी पे निकालने के बाद एक एंटिटी पे सब निकाल डाला, फिर 2 एंटिटी पे गया, फिर और आगे बढ़ गया तो एन एंटिटी पे आ गया, और एन एंटिटी पे आने का मतलब 1 मोल पे आ गया, फिर उसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 मोल पे आ गया, फिर उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 मोल पे आ गया। समझ में आ गई बात? क्लियर है मामला? मौज आगे तो एक बार तोड़ डालिए सब लोग अभी तक के लिए। ठीक, अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है? अब एक सवाल लगाते हैं, ये देखिए सामने सवाल है आपका। फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन एंड नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन 2 मोल ऑफ नाइट्राइट। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन, ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया आज तक, सोनिया जी स्टार्बिश दबा के लाइक ठोको। चलो देखो भाई, 20 नंबर स्लाइड ये आ चुकी है ना? अब ये सवाल लगाते हैं जरा। अब ये सवाल में मान लो मैं आपसे कहता हूं चलो तुम चार्ज बता दो बस, बाकी छोड़ो, चार्ज की पोलिंग करा रहा हूं मैं, ठीक है? चार्ज निकाल के रखिए, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ये लो भाई, चार्ज के लिए मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं और इसकी पोलिंग करा रहा हूं मैं, ठीक है?
इन सब में Na और लगा लो। चलो अभी और इसमें ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। अभी पोलिंग में देना सबको है ना, किसी को भी आंसर नहीं लिखना है, पोलिंग में पार्टिसिपेट करना है सबको, ठीक है। तो आपको मैंने ये सब करा दिया। इसके बाद देखिए एक सवाल आपको लगवा रहा हूं। अब ये सवाल देखें कितने लोग लगा पाते हैं, जरा सुनना। यहां पे थोड़ा चेंज कर देते हैं और ऑप्शन थोड़ा ढंग के बना देते हैं, ऑप्शन थोड़े और ढंग के बना देते हैं। चलिए अब पोल शुरू हो रहा है। अभी लगाओ फटाफट लगाओ। आप सोचिए इतना कराने के बाद भी 76% लोग सही कर पा रहे हैं। इतनी मेहनत कराई है सोचिए इन चीजों में, तब ये हाल है। और ये सवाल मैं अगर आते दे देता आपको, तो मतलब इसमें से भाई साहब ये उल्टा ही होता, फिर 25% का सही होता है। कालिया रिजवान आयुषी, इसीलिए मैं कह रहा हूं शांति से पढ़ते रहिए, है ना। ये बीच में ज्ञानी आ जाते हैं दो चार, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी। सर ऐसा कर सकते हैं क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको निकालना था, नेट चार्ज निकालना था 2 मोल नाइट्राइट पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपका दिमाग चलता है तो भैया सवाल तो, अगर आपको चार्ज पूछना है, चार्ज पूछना है तो थोड़ा दिमाग लगाइए। बताओ नाइट्राइड आयन कौन है? ये है भैया। पीछे नहीं पलट के देखना होता है कि पीछे देखो क्या स्लाइड, एक बार लग चुके हैं सवाल। अगर आप ध्यान से देखिए सवाल लग चुका है। नाइट्राइड आयन ये बताओ, एक नाइट्राइड आयन के ऊपर कितना चार्ज है? -3 देखो -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो बताओ 16 × 3 -4.8 10 to the power -19। ये फटाफट लिख दोगे। ये किस पे? एक नाइट्राइड पे। ये किस पे? एक नाइट्राइड पे। मेरे पास कितने? 2 मोल। 2 मोल का मतलब 2Na। 1 मोल का मतलब Na, तो 2 मोल का मतलब 2Na। तो इसको 2Na से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गया। ये आंसर है। लो, एक लाइन में आंसर आ गया। लेकिन ये एक लाइन तब है जब आपने ये सब बातें सीखी हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप देखें ध्यान से तो सवाल सबका सही होना चाहिए था। सवाल तो आदमी सामने ही लगवा चुका है। देखिए ध्यान से, ये नाइट्राइड आयन है, ये इसका 1 मोल है। 1 मोल पे आंसर लिखा हुआ है। ये देखो भैया, 1 मोल पे आंसर लिखा हुआ है। तो बताइए 1 मोल पे अगर ये आंसर है तो उसने 2 मोल पूछा तो इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दोगे? 2। देखो ये भी लिखा हुआ है। यहां से अब यहां पहुंच जाओ, आपको आंसर मिल गया। यहां 2Na आ जाएगा। बस चेक कर लीजिए। अब सोचिए, आप जो लोग ये सवाल अभी भी गलत कर रहे हैं, तो मतलब समझ पा रहे हैं क्या मामला चल रहा है? सामने आंसर लिखा हुआ है, तो 2Na मल्टीप्लाई करना था बस। समझ पा रहे? तो अपने अंदर के जो साइंटिस्ट उनको दबा के रखिए, है ना। ये सब बातें अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वहां पे गलत होंगी। या तो आप लगा नहीं पाएंगे या तो बहुत देर में लगाएंगे। दो में से एक ही बात होगी और दोनों में फॉर्म भर जाता है अगले साल का। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने मान लीजिए आपको। चलिए सुनिए ध्यान से। तो कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि कृपया ज्ञान मत बांटें। कम से कम यहां तो नहीं। कृपया ज्ञान मत बांटें, कम से कम यहां तो नहीं। आइए समझे। अब मान लीजिए आपसे कहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल के दिखाओ जल्दी से। तो बताओ क्या करोगे? एक N-3 पहले पकड़ा करो। एक नाइट्राइड, देखो खटाखट कैसे सवाल लगते हैं। एक नाइट्राइड पकड़ो पहले। बताओ एक नाइट्राइड पे कैसे चेक करोगे? 7 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास थे, 3 आपने बाहर जोड़ दिए, है ना। बताओ आंसर लिखना जरा। 2 मोल नाइट्राइड पे जरा इलेक्ट्रॉन का आंसर लिखना, देखें कितने लोग सही लिखते हो जरा। हाँ भाई, 2 मोल नाइट्राइड पे जरा इलेक्ट्रॉन का आंसर लिखना जरा, सब लोग लिखना शुरू करो जरा। हाँ क्या लिखते हो जरा देखें। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जरा तीनों लिख दो जल्दी से जरा। हाँ। बताओ अगर एक नाइट्राइड पकड़ते, केवल एक नाइट्राइड, सिंगल नाइट्राइड, तो क्या होता? 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 जोड़ दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक नाइट्राइड पे ये आंसर होगा। कितने प्रोटॉन होंगे? सिंगल एक नाइट्राइड अगर पकड़े, सिंगल एक नाइट्राइड, तो बताइए क्या इसके पास 7 प्रोटॉन रहेंगे? यस। और बताइए 7 ही न्यूट्रॉन रहेंगे, 14 - 7। अगर एक सिंगल नाइट्राइड पकड़े तो 10 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन। अब बताओ कितने? सिंगल थोड़ी पकड़े आप, कितने पकड़े बताओ? सिंगल नहीं पकड़े, 2 मोल पकड़े। 2 मोल का मतलब 2 एंटिटीज पकड़ी, तो इसको 2Na से मल्टीप्लाई कर दो। हेलो, क्या बात समझ में आ रही है? 2 मोल पकड़ने का मतलब 2Na एंटिटीज पकड़ी। 1 मोल समथिंग में Na समथिंग होते हैं, 2 मोल समथिंग में 2Na समथिंग होंगे। 2Na एंटिटीज अगर आपने पकड़ी तो 2Na से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आंसर आ चुका भैया? तोड़िए फटाफट, बात समझ में आ गई। तो बोलो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 20Na।
सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा 14 Na, है ना। थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा 14 Na। चले, तो ये हो गया तीनों आंसर और सवाल पूरा खत्म। चेक कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नेट चार्ज सब बातें निकल आई। अगला सवाल। अब इस सवाल की तरफ बढ़ने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने के लिए आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई, 20 नंबर स्लाइड तक डन है सर? ठीक है, तो अब शुरुआत देखिए कहां से की थी और यहां तक आपको मैं खींच लाया हूं। शुरुआत हम लोगों ने कहां से की थी भाई? एकदम देखो बेसिक से। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं क्या क्या हम लोगों ने आज तक पढ़ा, अभी तक पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहां शुरुआत करी। फिर हम लोग एटम पे चले गए, फिर मॉलिक्यूल, फिर मोल। एटम के अंदर बात की कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके बारे में बात करी। तो इनके अंदर चेक किया कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलेंगे, कैसे नेट चार्ज निकलेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ गए, एनायन के ऊपर आ गए, कैटायन के ऊपर आ गए। एनायन के ऊपर कैसे चेक किया? जो नेट चार्ज निगेटिव लिखा होता है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अगर -2 लिखा 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। फिर एनायन पढ़ा, फिर एनायन पढ़ा, फिर कैटायन भी कर लिया। और ये सब करने के बाद फिर मॉलिक्यूल कंपाउंड में डिफरेंस की बात हो गई। फिर आप और आगे बढ़ गए, फिर आप मॉलिक्यूल की तरफ आ गए। मॉलिक्यूल में भी होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक दोनों कर लिए और इस टाइप के केस भी कर लिए। फिर आप और आगे बढ़ गए, आयंस में आ गए, इस प्रकार के NH4+। और ये सब करने के बाद फिर मोल को समझ लिया। फिर देखिए एक एंटिटी से शुरुआत करी, पहले एक एंटिटी, दो एंटिटी, फिर Na एंटिटी। Na एंटिटी का मतलब क्या हो गया? 1 मोल। फिर देखो Na एंटिटी पे पहुंचने के बाद आप यहां पहुंच गए। फिर 1 मोल के बाद आप 2 मोल पे जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएंगे तो 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपने एक सवाल लगा लिया और बात यहां पे जाके अभी तक की पूरी एक तरीके से डन हो गई। क्लियर है मामला? खत्म करेंगे अभी। जाते जाते एक सवाल लगा के जाओ, जाते जाते एक सवाल लगा के जाओ जरा। पोलिंग करनी है, पोलिंग, पोलिंग। यहां कोई आंसर नहीं देगा। %91 लोगों का सही हुआ है करीब करीब। कालिया, कालिया भाई साहब जमे हुए एकदम। 8 में से 6 सही किए कालिया ने। 1.8 स्ट्राइक रेट है इनका एकदम। रिजवान, आयुषी, देखो कुछ नहीं इसमें, इस सवाल में कुछ पेन ही नहीं चलाना था। यहां पे देखिए जुगाड़ सुनिए, खटाखट करता हूं। यहां देखो माइनस देखा करो, माइनस लगाते ही माइनस लगा दिया करो। यहां कितने? 2 दिख रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव लगा दिया। 2 दिख रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 2 यानी कि 3.2 10 टू द पावर -19। इतना काम डन। ये तो एक एंटिटी का काम हो गया, एक एंटिटी का काम डन। कितने मोल है? 3 मोल, यानी कि 3 Na एंटिटी। 3 मोल का मतलब 3 Na एंटिटीज। 1 मोल का मतलब 1 Na, 3 मोल का मतलब 3 Na, बराबर। तो इसमें 3 Na मल्टीप्लाई कर दो, लो भैया आंसर आ गया, खत्म। क्या सवाल एक लाइन में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? लेकिन ये सब लगाने के लिए आपको पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको पहले वो सब जानना होगा जो आपको बताया गया है, तब आपके सवाल खटाखट लगेंगे। अब आपको टाइम वहां नहीं लगेगा। अगर हमने यहां ढंग से टाइम दे रखा है तो वहां टाइम नहीं लगेगा आपको। कितना पूरा सेशन समझ में आ गया?
कितनों को सेशन जोरदार लगा, कैसा लगा जरा लिख दीजिए एक बार जाते जाते। खत्म करते हैं फिर, 8:32 हो गया, टाइम ओवर है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगले टर्न में मामला और आगे बढ़ेगा। जिसको जिंदगी में एएमयू नहीं समझ में आया हो उसको अगले टर्न पे एएमयू समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले टर्न में हम लोग मोल की तरफ बढ़ेंगे और एएमयू पहले समझेंगे। पहले एएमयू के कंसेप्ट में खोलूंगा, फिर धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो कई सारी चीजें हैं, और जाते जाते एक सेंटेंस ले जाइए और घर जाके इसको सोचिएगा। जाते जाते एक ले जाइए, घर जाके इसको सोचिएगा। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने मोल होते हैं। आप बोलना थोड़ा धीमे धीमे पढ़ाओगे क्या? हाँ, अब आओ। हाँ, कहां गए भैया वो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कहां गए? समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? समझ पा रहे हैं? अब घर जाके समझिएगा इसको, है ना, इसको घर जाके समझिएगा। किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने मोल होते हैं। ठीक है, इसको घर जाके समझिएगा और अगली बार आइएगा तो बोलिएगा थोड़ा धीमे धीमे बोलना और आगे प्लीज लगाइएगा, तब बात बताएंगे आपको। नमस्कार, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।